गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ना था आज? सर हम लोग को साथ जावास्क्रिप्ट करना है सर। चलिए, तो फॉर्म वाला तो समझ में आ गया, जावास्क्रिप्ट। यस सर। चलिए एक सर बार मुझे वेर हाँ। और लेट में थोड़ा डाउट है, मतलब अच्छा, उन दोनों को मतलब कब ये सेंस कैसे मतलब डेवलप होगा कि कब मतलब हम वेर और लेट को कब हम यूज करें, क्योंकि दोनों तो सर वेरिएबल डिक्लेरेशन में सर यूज होता नहीं है। अभी कोशिश कीजिए मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, ये इसका इस्तेमाल कीजिए। क्या बोलते हैं, लेट का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। ओके सर। ज्यादा अच्छा होगा, है ना। अभी जब सब जगह यस। देखिएगा लगभग लगभग जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम क्या होगा कि यही मतलब ये इसी से लेट से ज्यादा लिखा हुआ रहता है ना। यस सर। तो जैसे देखिए अभी हमारे पास में जैसे ये इंटरनल ब्लॉक्ड वेरिएबल्स भी होता है। जैसे मान लीजिए कभी लूप में हम लोग कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो यस अब सर। जैसे बाहर से अगर कुछ भी हम लोग बनाते हैं तो उसमें क्या होगा कि वो मतलब एक तरह से ग्लोबल की तरह काम करेगा, ठीक है। बट हमारा लेट जो है वो मतलब वो पूरा स्कोप एडहेर करता है, जैसे हमारे जावा में है, ठीक है। जावा में जैसे जैसे आप वेरिएबल्स यूज करते हैं वैसे वैसे क्या होता है लेट से, ठीक है, होता है ना। तो यस इसे सर। देखिए जानबूझ के वो डाला है ना, ये इसको मतलब लेट को जानबूझ के डाला है कि देखिए शुरू शुरू में जितना भी वेब का लैंग्वेजेस था ना कोई अच्छा नहीं था, मतलब स्ट्रिक्ट नहीं था एक्चुअली में, नन ऑफ देम, ठीक है, वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है। ओके सर। तो सब यस सर। में क्योंकि वेब एक ऐसा चीज था, ठीक है, कि मतलब वहां पे स्ट्रिक्टनेस आ ही नहीं सकता था। और मतलब उतना पावर नहीं था सबसे पहले, है ना, ठीक है, वेब के अंदर में। बट धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, उसमें पावर बढ़ते जा रहा है। एंड यस सर। ये सिक्योरिटी भी अब आते जा रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है, दुनिया भर का सिक्योरिटी वगैरह भी आते जा रहा है। प्रोग्रामर्स भी अब होते जा रहे पढ़ लिखे, है ना। पहले तो कमी था ना सब चीज का। तो अब क्या होते जा रहा है धीरे धीरे। अब जैसे देखिए है ना क्लासेस, तो अगर हम फिर से पूछे है ना कि जावा, एक तो पहले खोल लेते हैं हम लोग जावा यहाँ पे कि हमको टेबल ऑफ कंटेंट मिल जाए, W3 schools JS। अब देखिए जैसे जितना डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, तो देखिए डायनेमिकली टाइप लैंग्वेजेस में भी यूजर डिफाइंड टाइप बनाने के लिए हमको ऑप्शन दिया जाता है, मतलब यू हैव टू क्रिएट क्लास, है ना। जैसे पीएचपी भी शुरू में मेरे ख्याल से शायद ये प्रोसीड्यूरल टाइप से ही होगा, ठीक है, बाद में उसमें भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाला गया, ठीक है। मे बी पाइथन भी वैसे ही होगा शुरू शुरू में, ठीक है ना। तो फिर बाद में धीरे धीरे डाला गया। तो ये सब में आप देखिएगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हम लोग क्लास बनाते हैं और उसके बाद में फिर उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट एक ऐसा लैंग्वेज था जहां पे बिना क्लास का आप सीधे सीधे ऑब्जेक्ट बनाते थे, ठीक है। तो इसीलिए आप देखिएगा यस वहां सर। पे जावास्क्रिप्ट में पहले ऑब्जेक्ट्स एक्सप्लेन किया है तब जाके क्लासेस आता है, ठीक है ना। तो और वहीं से आया ना जेसॉन, वहीं से आया, ठीक है, कि जेसॉन में आपको क्लास थोड़ी ना बनाना पड़ता, आप तो सीधे सीधे ऑब्जेक्ट बनाते हैं वहां पे, ठीक है। सीधे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसलिए वहां पे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन बोला जा रहा है कि जावास्क्रिप्ट में जो ऑब्जेक्ट का नोटेशन होता है उसी को इस्तेमाल किया गया ना वहाँ पे। तो आप देखिएगा जैसे ये जब चलता है तो वेयर टू, ये तो कहाँ कहाँ लिखना है बोल के शायद ये बताया होगा कि स्क्रिप्ट टैग टैग में लिखना पड़ेगा बोल के, है ना, ठीक है। चलिए ये अभी मैं गो थ्रू करा देता हूँ ये भी, ठीक है। तो खैर लेट के बारे में तो थोड़ा सा यहाँ दिया होगा, ये भी देख लेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद में कॉन्स्ट, ठीक है, ये सब भी नया नया आया है, ये सब भी पहले नहीं था। देखिए ES6 में ये सब कुछ जोड़ा गया, देखिए, ठीक है। तो पहले मतलब कांस्टेंट जैसा कुछ हम लोग जावास्क्रिप्ट में क्रिएट ही नहीं कर सकते थे एक्चुअली, है ना, ठीक है। बट अब धीरे धीरे ये इसको क्या किया जा रहा है कि एक मतलब प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज केपेबल बनाया जा रहा है, ठीक है। मे बी कि अब जैसे सर्वर साइड में भी धीरे धीरे यूज होना चालू हो गया है, ठीक है, तो उसके लिए इसको और बेटर बनाया जा रहा है या जो भी है, ठीक है ना। तो इसीलिए मतलब ये सब फीचर्स डाला जा रहा है। देखिए तो बहुत सारा मॉडिफिकेशन हुआ है इसमें ES6 के अंदर में, देखिए ना, ठीक है। खैर ऑपरेटर्स है, अरिथमेटिक है, असाइनमेंट है, फंक्शन है, ये देखिए जेएस ऑब्जेक्ट्स आ गया, ठीक है। तो ये पुराना है एक्चुअली में, ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखिए कुछ नहीं बता रहा है, तो इट इज एन ओल्ड फीचर एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो आप देखिए ऐसे करके एक ऑब्जेक्ट सीधे सीधे बना सकते हैं, देखिए ये ऑब्जेक्ट बन गया, मतलब बिना क्लास बना के हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, देखिए, है ना, ठीक है ना, वी हैव यस क्रिएटेड एन सर। ऑब्जेक्ट हियर। तो सीधे सीधे हमने क्या किया, हमने ये जो भी हमको प्रॉपर्टीज चाहिए था उसको उसको लिख लिया यहाँ पे और सीधा उसका वैल्यू दे दिया, देखिए हमने, ठीक है। देखिए क्लास में कभी भी हम प्रॉपर्टी को वैल्यू नहीं देते हैं ना, हम सिर्फ प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करते हैं कि ये प्रॉपर्टीज हो सकता है, ठीक है ना। बट यहाँ पे तो क्या हुआ, यहाँ पे सीधे सीधे प्रॉपर्टीज को देख के और उसका वैल्यू डिक्लेयर कर लिया गया, मतलब ऑब्जेक्ट बना दिया गया है ना, ठीक है, यहाँ पे सीधे सीधे, ठीक है। अगेन और यहाँ पे ये भी दिया हुआ है क्योंकि देखिए इट इज कॉमन प्रैक्टिस डिक्लेयर ऑब्जेक्ट विद कॉन्स्ट कीवर्ड, क्यों बताइए। क्योंकि सिंपल सा कारण है कि देखिए अभी आपने यहाँ तो कोई टाइप नहीं बनाया ना, आपने तो सीधे सीधे एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। और आप चाहते हैं कि मतलब
ज्यादातर जो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं ना वो रीड करने के लिए करते हैं, ठीक है, राइट करने के लिए बहुत कम हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए ठीक है कि कौन से बनाया जाता है मोस्टली। तो चलिए ये देखेंगे हम लोग। फिर इवेंट्स आ गया, ठीक है, ये तो हमने थोड़ा बहुत किया हुआ, ऑन क्लिक ये सब चीजें है ना, जैसे इवेंट एंड समथिंग है ना, तो हमने ऑन क्लिक यस ट्राई सर। किया था, देखिए ये वाला है ना। तो ये सिंपल है, स्ट्रिंग मेथड्स, ठीक है, ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, जावा का स्ट्रिंग्स है, ये सिंपल है ये वाला स्ट्रिंग्स, ठीक है। देन मेथड्स मिलेगा वही सब के लिए, लेंथ निकालने के लिए, ऑल दोस थिंग्स विल गेट, ठीक है। तो यस अगेन सर। वी हैव टू रिमेंबर कि ये एक ऑब्जेक्ट ही है, ये अंदर में ना, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ही है। चलिए उसके बाद में नंबर्स, नंबर मेथड, एरे, ये सब तो अपना से भी हो जाएगा, एरे इटरेशन, ठीक है, डेट टाइम, गेट सेट मेथड्स, ठीक है। उसके बाद में मैथ, रैंडम, ठीक है, स्विच, फिर इटरेबल्स, सेट, मैप, ठीक है, ये सब वो टेम्पलेट्स की तरह हो गया यहाँ पे। फिर टाइप कन्वर्जन, बिटवाइज आ गया, फिर वो रेगुलर एक्सप्रेशन सर जो पीएचपी में भी हम लोग सर इस करते हैं। सब, हाँ यस सर, सर इस सबको एक एक करके सर हम लोग देखेंगे। हाँ, देखते जाते ही है, ठीक है, देखते जाते हैं सब यस सर। चीजों को, तो जो आप मैनेज कर लीजिएगा मैनेज कर लीजिएगा, जो नहीं होगा वो करते जाएंगे हम लोग, है ना, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो फिर देखिए एकदम नीचे में जाके देखिए क्लास आ रहा है, ठीक है। यस सर। और देखिए साफ साफ यहाँ पे बोला जा रहा है ऑल्सो नोन एज ES6 बोल के, है ना, मतलब एक मैं इसमें इंट्रोड्यूस किया था इसको, जावास्क्रिप्ट क्लासेस को, है ना, ठीक है। तो उससे पहले यस सर। देखिए सीधे ऑब्जेक्ट बनता था, हम लोग क्लासेस बनाते ही नहीं थे, ठीक है। तो इसको कहीं ना कहीं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, मतलब प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का दर्जा लेने के लिए, ठीक है, इसमें शायद ये सब चीजें डाला जा रहा होगा, है ना, ठीक है, कि भाई आप टाइप बनाइए यहाँ पे भी, ठीक है। तो पहले मतलब हम एक्चुअली क्लासेस क्रिएट ही नहीं कर सकते थे, आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते थे, है ना, ठीक है, ये होता था। तो दोनों में फर्क है, दोनों में लिमिटेशंस है, तो डिस्कस करेंगे हम लोग धीरे धीरे सब चीजों को, ठीक है। तो असल में देखिए ये जावास्क्रिप्ट है, मतलब ये सब धीरे धीरे ये सब समझना पड़ेगा हम लोग को ना यहाँ तक जाके, है ना, ठीक है, यस सर। मतलब एज अ लैंग्वेज। तो खैर ये लैंग्वेज थोड़ा दूसरों से डिफरेंट चलता है थोड़ा सा, ठीक है, बहुत सारी चीजें सिमिलर सिमिलर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए तो देखना चालू करते हैं इसको। एंड ये सब चीज कुछ कुछ नया आते जा रहे हैं यहाँ पे, मतलब कॉल बैक्स, प्रोमिसेस, ठीक है। ये कहीं पे मैंने कल या परसों देखा था, ये सब स्पेशली जब आप एपीआई कॉल करते हैं ना, दैट टाइम दीज आर मोर यूजफुल, ठीक है, जब एपीआई के साथ काम करते हैं तो उस समय में ये काफी यूजफुल होता है, ठीक है। तो खैर, तो जैसे ASYNC, ठीक है, अवेट, ठीक है, WINS, विंस करके कहीं पे लिखा हुआ था एक्चुअली मैंने, ठीक है, ऐसे करके एक को, ठीक है, ये देखिए ना, प्रोमिसेस एंड वाई, ठीक है, विंस द बैटल करके। तो ये मैंने देखा नहीं था क्या था वहां पे, क्यों लिखा हुआ था ये बोल के, तो कहीं ना कहीं से आया था, एक गुड एंड बैड थिंग इन जावा, देखिए साफ साफ बोल रहा है कि दोनों अच्छा भी है बुरा भी है, ठीक है। द गुड साइड इज दैट एसिंक्रोनस फंक्शंस आर नॉट ब्लॉकिंग एंड देयरफॉर फास्ट। तो अब ये सब देखिए मोस्टली ये सब चीज आया है यहाँ से, देखिए, ठीक है, जब से नोड जेएस में इसका इंप्लीमेंटेशन होना चालू हुआ है जावास्क्रिप्ट का, देन मेनी न्यू थिंग्स हैव कम, ठीक है। तो जैसे ये सब बहुत लोगों ने सुना भी नहीं होगा जो बेसिक जावास्क्रिप्ट करते हैं, ठीक है, प्रोमिसेस जो होता है, ठीक है, बहुत लोग नहीं सुना होगा। तो अभी देखिएगा एक अलग लेवल का जावास्क्रिप्ट हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, जब मतलब ये सब चीज को लेके चलिएगा तो, है ना, ठीक है। तो यस देखिए डिफरेंट लेवल ऑफ जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो इनफैक्ट आप देखिएगा कि मतलब एक फंक्शन दूसरा फंक्शन को कॉल करता है, एक चेन बनता है, बहुत सारा चीजें आ गया है, ठीक है। जैसे ये वाला देखिए, ये देन जो लिखते हैं हम लोग, है ना, ठीक है, देन देन करके, तो डिस्कस करेंगे, मतलब एक फंक्शन देन, फिर देखिए ये असल में चेन बना हुआ है, देखिए। तो ये जो वैलिडेट पासवर्ड है, ठीक है, इसको आपने पासवर्ड दिया, फिर उसके बाद में देखिए आपने ये देन को कॉल किया, ठीक है, देन को कॉल किया, फिर देन क्या कर रहा है, कैच को कॉल कर रहा है इस तरह से, है ना, ठीक है। तो इवन एरर हैंडलिंग भी कुछ कुछ जावा में इसी तरह से इंप्लीमेंट हो रहा है अभी, है ना, ठीक है। तो यस इसलिए सर। अभी कंफ्यूजिंग हो सकता है, एक साथ में अगर मैं बताऊंगा इस तरह से, तो एक एक करके लेके चलते हैं हम लोग ये सब चीजों को, ठीक है, दिस विल बी बेटर, है ना। यस सर। तो चलिए इंट्रोडक्शन तो हमने देखा हुआ था, तो दिस इज इंपॉर्टेंट सर एक्चुअली, यहाँ ठीक भी, है, हाँ बोलिए बोलिए। सर इसमें भी जो जावास्क्रिप्ट इन्होंने सर यहाँ पे कॉन्साइज ही सर रखा है ना, तो पूरा हाँ बिल्कुल डिटेल में। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में कॉन्साइज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट अटेम्प्ट में कॉन्साइज ठीक है, क्योंकि टाइम भी तो बचाना है ना एक्चुअली, ये भी तो यस करना सर। है कि टाइम भी हमको बचाना यस। है। तो पहले तो कुछ प्रैक्टिकल हो जाए, और देखिए ऐसा नहीं है कि हम लोग को दूसरा लैंग्वेज का नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो बहुत सारा यस। लैंग्वेज का हम लोग को नॉलेज होते जा रहा है, तो इवन दोज कॉन्सेप्ट्स विल कम इनटू प्ले, है ना। और फिर जैसे समय मिलेगा उसको और धीरे धीरे, जैसे वो जो है हमारा दूसरा वाला जो साइट है, जो मोजिला वाला जो डॉक्स है ना, ठीक है, तो यस सर। उसको जब कभी रिफर करेंगे, मतलब जैसे कोई कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लीजिए प्रॉमिस, ठीक है, तो प्रॉमिस को अगर पढ़ना होगा तो फिर हम लोग जाके, जैसे बहुत चीज जो बहुत ज्यादा छोटा छोटा है तो उसको तो हम लोग यहाँ से पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। एंड इफ देयर समथिंग जिसमें हमको लगेगा कि नहीं थोड़ा सा डीप में जाना चाहिए, तो हम लोग वहां से जाके फिर पढ़ लेंगे उसको, है ना, ठीक है। यस सर। और देखिए पहले तो देखिए जो भी कर लीजिए वट एवर यू डू, ठीक है, मतलब जॉब मिलेगा तो एकाएक तो हम लोग को एकदम वो सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर का तो जॉब नहीं लग जाएगा,
है ना। नहीं सर। तो कहीं ना कहीं हम लोग को मतलब कुछ ना कुछ एंट्री लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा, रिमेंबर, ठीक है, जहाँ पे उतना ज्यादा नॉलेज का एक्चुअली जरूरत नहीं पड़ता है। तो इफ यू कैन डू समथिंग प्रैक्टिकली, ठीक है, तो ज्यादा यूजफुल होता है ना। यस हाँ, सर। और थोड़ा सा मतलब ये भी होना चाहिए, प्रॉब्लम का समझ होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है, मतलब अपना से भी कोशिश करते रहना चाहिए। जैसे वो जो हम्म। स्टूडेंट्स है मेरा जो जॉब वॉब कर रहा है, ठीक है, तो जैसे उसमें से एक स्टूडेंट को मुझे एकदम वो एक महीना के लिए एकदम रिक्वेस्ट करके मुझे बोला है कि नहीं आप हमको ट्रेनिंग दीजिए बोल के, है ना, ठीक है। तो उसका स्टार्ट किया है मैंने अभी 2-3 दिन से, मतलब ये मंडे से स्टार्ट किया था उसका, तो रात को 9 बजे से लेकर 10 साढ़े 10 बजे तक रहता है, ठीक है। तो अब जैसे उसके साथ मैंने प्रॉब्लम देखा हुआ है कि उसको रियल लाइफ का सिचुएशन समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। अब जैसे देखिए, फॉर एग्जांपल है ना, उसने मुझे एक ये पहले मुझे बताया कि एक ई कॉमर्स साइट जिसपे वो काम कर रहा है, यस तो सर। वो अमेजोन की तरह होना चाहिए, ठीक है, मतलब उसका मैनेजर बोला है कि दिस शुड वर्क लाइक अमेजोन, है ना, ठीक है। तो मुझे वही बताया और फिर मुझसे वो टिप्स मांगा। वो असल में प्रॉब्लम सॉल्विंग में मुझसे हेल्प मांगता है, और अब थोड़ा बहुत उसका पीएचपी ठीक होते जा रहा है, बिकॉज अब रोज प्रोग्राम लिखेगा तो ऑब्वियसली सही होगा, है ना। और अब वो दिन का हमको लगता है कम से कम 14-15 घंटा कोड लिख रहा है, क्योंकि 9 बजे शायद ऑफिस चला जाता है, उसके बाद में वहां से 7 बजे शायद आता है मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो अराउंड 10 आवर्स तो ऑफिस में ही है, ठीक है। उसके बाद में फिर मुझे लगता है घर में भी वो जाके ये करता होगा, और उसको वो मेट्रो से आता जाता है अभी, और थोड़ा दूर है जहाँ पे उसने वो रूम रेंट लिया है, और ऑफिस थोड़ा दूर है, तो हमको लगता है आधा घंटा 45 मिनट उसको लग जाता है मेट्रो से आने में भी वहां पे, तो 1-1 घंटा 2 घंटा मतलब दिन का उसमें जा रहा है उसका। तो 10 आवर्स यस एंड सर। 2 आवर्स, ठीक है, तो 12 घंटा तो इसका ये ऑफिस ही ले लिया, ठीक है। उसके बाद में शायद घर में भी हमको लगता है 4 घंटा से कम तो नहीं करता होगा, जैसे 1 घंटा तो मेरे साथ ही 1-1.5 घंटा बिताता है, ठीक है, और हमको लगता है 12 बजे से पहले सोता नहीं है वो। तो जैसे वहां से आके कम से कम वो 9 से लेके 12 तक तो लगा रहता है इसी में, ठीक है, 3 आवर्स वहां पे भी दिया। तो अब देखिए 10-3 मतलब अराउंड वो मतलब क्या कर रहा है, 13-14 घंटा 15 घंटा कोड अभी कर रहा है, ठीक है। तो अब डेफिनेटली उससे इंप्रूवमेंट तो आएगा ही अगर इतना समय वो बिताता है, तो है ना। तो एक तो ये टाइम बिताना बहुत जरूरी है, ठीक है। बट अभी लैकिंग क्या है, उसका लैकिंग है कि वो ये प्रॉब्लम को नहीं समझ पा रहा है, और वहां पे प्रॉब्लम को सॉल्व करके देने वाला कोई नहीं है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो जैसे अभी तो ये अभी तक तो वो पीएचपी का अकेला डेवलपर था, लेकिन उस कंपनी को शायद पीएचपी का कुछ और प्रोजेक्ट्स मिला है, तो एक और डेवलपर रखा है वो, ठीक है। तो ये जो डेवलपर है वो लेस क्वालिफाइड है, ही इज ओनली बीसीए, और ये जो लड़का एमसीए है, देखिए, ठीक है। तो लेकिन यस अब सर। देखिए, अब ये एमसीए वाला को बीसीए वाला से सीखना पड़ रहा है, मुझे कल बता रहा था कि वो मुझे कुछ कुछ बता रहा था, जैसे हालांकि आता उसको भी नहीं है, वो भी गूगल करके सारा काम करता है, रिमेम्बर, ठीक है। तो प्रैक्टिकल वर्क में देखिए इट्स इम्पॉसिबल टू रिमेम्बर एवरीथिंग, है ना, और हमने भी बोला ना पहले भी कि इट्स नॉट मतलब इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर एवरीथिंग, ठीक है। आप जो काम करते रहिएगा, आप देखिएगा धीरे धीरे विद एक्सपीरियंस यू विल स्टार्ट रिमेम्बरिंग थिंग्स, है ना, ठीक है। तो अब धीरे धीरे याद होने लगता है। तो वो लड़का भी क्या करता है, शायद वो भी गूगल करता है, गूगल करके कुछ ना कुछ ऐसे मतलब इसको बता देता है। तो जैसे एक जगह इसको क्या करना है, जैसे इसने मुझे कंडीशन दिया, ठीक है, कंडीशन दिया कि मतलब असल में क्या होता है ना कि वो जो बताता है या तो मतलब उसका मैनेजर भी उसको आधा बताता है, ठीक है, और मतलब फिर ये मुझे आधा सा बातें बताता है, या ये समझ नहीं पाता है कि मैनेजर क्या बोल रहा है, वो समझ नहीं पाता है, और मुझे आधा ही इन्फॉर्मेशन देता है ऑलवेज, है ना, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि मैं इसका ज्यादा मदद नहीं कर पा रहा हूँ, फ्रेंकली स्पीकिंग, है ना, मैं बहुत ज्यादा मदद नहीं कर पाता हूँ इसका। और जैसे मेरा एक अपना वे ऑफ थिंकिंग है, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं करेक्ट वे से सोचूं, ठीक है, दैट इज व्हाट आई ऑलवेज वांट, है, ठीक है, कि सही तरीका से मैं सोचने की कोशिश करता हूँ। जैसे सी व्हेन यू आर मेकिंग अ बिजनेस सॉफ्टवेयर, बिजनेस का कॉन्सेप्ट आना चाहिए ना वहाँ पे। कितना सिंपल कीजिएगा कोई भी चीज को, ठीक है, सिंपल करके उसका मतलब खत्म कर दीजिए तो नहीं होगा कभी भी, ठीक है। तब तो कल को मतलब उसको दूसरा आदमी से सॉफ्टवेयर बनवाना ही पड़ेगा, आपको नहीं पूछेगा फिर वो, है ना, ठीक है, अगर आप वैसे करके कीजिएगा काम तो जैसे वो बिजनेस सॉफ्टवेयर बन रहा है बट सारा बिजनेस एस्पेक्ट उसका खत्म है, मतलब उसमें बिजनेस एस्पेक्ट दिख नहीं रहा है ना। तो अब देखिए अमेजोन में क्या होता है, अमेजोन में मतलब जो यूजर होता है, यूजर बाई करता है ना, बीच में कोई आदमी तो नहीं होता है जो उसके लिए खरीद देता है, ऐसा तो कोई नहीं होता है यस ना। सर। तो यूजर हैज टू यूज द मॉड्यूल एक्चुअली, ठीक है। तो जो मॉड्यूल बनता है उसमें क्या होता है, उसमें मतलब आप एक प्रोडक्ट जाके सर्च करते हैं सबसे पहले, फिर उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद मतलब आप वहां पे बाय नाउ पे या ऐड टू कार्ट में क्लिक करते हैं ना, ठीक है। तब जाके क्या होता है, आई का प्रोसेस होता है, दैट इज हाउ इट इज डन। फिर वो रिक्वेस्ट कहाँ चला जाता है, वो रिक्वेस्ट चला जाता है अमेजोन के पास में, सेलर के पास में, और फिर वो आपका रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग स्टार्ट करता है। बट यहाँ पे जो फॉर्म बनाया है उन लोगों ने ना इसका ऑर्डर का, ठीक है, तो वो ऐसा लग रहा है कि कोई उस कंपनी में बैठ के वो ऑर्डर लिखेगा किसी का, ठीक है। जैसे हम लोग केक ऑर्डर करने जाते हैं तो कैसे वो लोग पेपर पे लिखता है ना। तो हम लोग यस तो सर। मतलब अपना से तो ऑर्डर नहीं करते, जैसे अगेन व्हेन यू आर ऑर्डरिंग अ पिज्जा, ठीक है, तो पिज्जा जब स्टोर में जाके ऑर्डर करते हो प्रोसेस अलग होता है, और जब आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो उसका प्रोसेस अलग होता है ना।
तो दोनों का यस स्क्रीन भी सर। डेफिनेटली अलग अलग होगा। तो जो हम लोग अपना से ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं वो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन रहता है, ठीक है ना। लेकिन जो स्टोर में होता होगा वो डेफिनेटली मतलब एक बिजनेस और कॉम्प्लिकेटेड टाइप का थोड़ा सा स्क्रीन रहता होगा, जिसमें ट्रेनिंग दिया जाता होगा वो लोग को ना, कि दिस इज हाउ यू हैव टू यूज इट, ठीक है, उस तरह से यूज करना होता होगा। तो अब मान लीजिए ठीक है, ये ऑर्डर का पेज भी बना, तो आपको पहले समझ में तो जैसे आप देखिए, तो एक ऑर्डर में मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ सकता है ना, एक ऑर्डर में मल्टीपल यस। आ सकता है। तो वही मैंने पूछा कि जो फॉर्म है आपका उसमें तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स दिख ही नहीं रहा है, कैसे करके आएगा। एंड यू डोंट हैव अ प्लान टू जनरेट ऑर्डर नंबर ऑल्सो, आपके पास में कोई प्लान नहीं है कि आप ऑर्डर नंबर जनरेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कोई टाइप का नहीं। प्लस एक वहां पे एक बिजनेस रूल या एक कॉन्स्टेंट डाला गया कि अगर 3 बजे से पहले ऑर्डर हुआ तो वो आज का दिन का ऑर्डर माना जाएगा, नहीं तो मतलब वो कल का दिन का ऑर्डर माना जाएगा, ठीक है, ऐसे करके मुझे बताया, ठीक है। तो लेकिन लास्ट में मैंने जब उससे खूब पूछा तो फिर वो कुछ और मतलब निकला बात एक्चुअली में, ठीक है। एक्चुअली मैं ड्यू डेट कैलकुलेशन के लिए वो चीज बोल रहा था, तो वो ये मुझे अभी तक भी उसको पता नहीं कि ड्यू डेट कैलकुलेट करना है बोल के। सी, अगर आपका कम्युनिकेशन क्लियर होता है ना, अगर आप सिंपल टाइप से किसी को कुछ बोल देते तो आसान रहता है। जैसे उसको बोलना चाहिए था मुझे कि सर ड्यू डेट कैलकुलेशन कैसे हो, जैसे वो लोग 14 डेज का लीड टाइम लेता है, ठीक है, मतलब काम पूरा करने के लिए 14 डेज चाहिए होता है, जैसे फ्लिपकार्ट भी कैसे बोलता है 10 डेज, है ना, या 1 वीक ऐसे करके होता है। तो अब ये 1 वीक वो लोग साफ साफ मेंशन करता है, मतलब 7 वर्किंग डेज बोलेगा ये लोग, है ना, ठीक है, मतलब संडे को इसमें आपको लेना नहीं है, अगर संडे बीच में आ जाएगा तो स्किप संडे, है ना, ठीक है। तो उसी तरह से उनका 14 डेज है, ठीक है, बट उसमें संडे वनडे का कोई कांस्टेंट नहीं है, तो 14 डेज में आपका काम पूरा होगा, ठीक है। बट ये 14 डेज कब से कैलकुलेट होगा, इफ यू आर ऑर्डरिंग बिफोर 3 o'clock, तो आप आज से मतलब गिनना चालू, मतलब कल से गिनना चालू कर दीजिए कि उसको आज का ऑर्डर माना जाएगा और कल से ही आपका 14 डेज का गिनती चालू हो जाएगा, ठीक है, कल पहला दिन हो जाएगा, ठीक है। बट अगर वो 3 बजे के बाद में ऑर्डर प्लेस होता है, देन कल नहीं परसों से आप दिन गिनना चालू कीजिएगा, ठीक है, नॉट फ्रॉम टुमारो, ठीक है, वो 14 डेज परसों से कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो खैर वो तो अलग चीज है, वो तो इंटरनल मैटर है, उसका तो आपको फॉर्म में कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, यू डोंट हैव यस टू डू सर। एनीथिंग इन द फॉर्म, वो तो एक बिजनेस लॉजिक है जिसको एक फंक्शन बना के, ठीक है, या कैसे भी करके आपको बस इंप्लीमेंट कर देना है, ठीक है, दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग टू डू एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा ना कि मतलब फीचर समझ के उसके बाद में फिर उसको हमको कैसे इंप्लीमेंट करना है, क्या इंप्लीमेंट करना है, दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, रिमेंबर। तो अब देखिए ये चीज कैसे आएगा, ये चीज तभी आएगा जब अपना से आप ज्यादा ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा और डिफरेंट डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा, देन यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग्स, है ना, ठीक है, कि कैसे होता है। तो मेरे साथ में ऐसा ही हुआ है, ठीक है। एक्चुअली प्रॉपर्ली स्पीकिंग आज तक मैंने किसी प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ में प्रोजेक्ट्स में कभी काम नहीं किया, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडवांटेज था, ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडवांटेज था, ठीक है। क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट्स मैंने किया, जब मैं एकदम मतलब व्हेन आई हैड जॉइन माय फर्स्ट जॉब आल्सो ना, तो पहला साल तो कुछ नहीं किया, मतलब कोई खास प्रोजेक्ट सब नहीं बनाता था फर्स्ट ईयर में। मतलब 6 महीना पहला 6 महीना जब काम किया था, तो उसके बाद में मुझे कुछ समय मिलने लगा, तो मैं ऑफिस में बैठ के छोटा सा प्रोजेक्ट्स बनाता था। तो उसमें से मैंने ऑनलाइन असेसमेंट बनाया था एक छोटा सा, ठीक है, एक लैब बुकिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया था, ठीक है, बिकॉज उस समय में क्या होता था कि किसी भी कॉलेज के पास में या किसी भी इंस्टीट्यूट के पास में रिसोर्सेस कम होता था और उसके मुकाबले स्टूडेंट ज्यादा होता था। इवन क्लास भी शेयरिंग बेसिस पे होता था, जैसे एक कंप्यूटर पे 2 स्टूडेंट बैठता था तब, है ना, 1 to 1 नहीं मिलता था कंप्यूटर तब। तो जैसे मान लीजिए अगर हमारा 10 का बैच है तो 5 कंप्यूटर एनफ था, तो 5 कंप्यूटर पे दो दो स्टूडेंट को बैठा के काम होता था, एंड दे वर रेडी, दे वर हैप्पी, क्योंकि कोई कोई इंस्टीट्यूट ऐसा होता था जहाँ 5 5 लोग पे एक कंप्यूटर होता था, ऐसा भी होता था, स्पेशली स्कूल। तो हमारे स्कूल में तो क्या था कि मतलब जैसे सब तो हम लोग जब स्कूल में सीखते थे सब बच्चा कंप्यूटर नहीं करता था, बट फिर भी एक क्लास में कम से कम 10 बच्चा 20 बच्चा हो जाता था कंप्यूटर करने वाला, है ना। तो उस केस में क्या होता था कि मतलब हमारे पास सिर्फ 3 ही सिस्टम्स था वहाँ पे कॉलेज में, है ना, ठीक है, तो स्कूल में सॉरी, ठीक है, तो हार्डली मतलब ये वहां पे क्या होता था कि मतलब बच्चा को शेयर 5 5 बच्चा एक कंप्यूटर शेयर कर रहा है, देखिए, ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा देर के लिए सब यूज कर रहा है, ऐसे था। तो खैर बट प्रैक्टिस होना चाहिए अच्छा से, ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ स्लॉट बुकिंग का सिस्टम बनाया हुआ था वहाँ पे कि बच्चा आए खाली नोट उसको मिल जाना चाहिए कहीं से, और फिर वहाँ पे और बुकिंग के तहत कि ये नहीं कि एक बच्चा एकदम दिन भर बैठा रहे दूसरा को नहीं मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मतलब कोटा बनाया गया कि एक दिन में आप इतना ही प्रैक्टिस कीजिएगा और दूसरा को चांस मिलेगा, अच्छा कोई दूसरा नहीं है करने वाला देन वी कैन गिव यू चांस, बट वो जो चांस होगा वो उतना ही लिमिटेड होगा कि एक एक घंटा प्रैक्टिस कीजिए इस तरह से ना। तो ऐसा हमने बना दिया था कुछ, है ना, सिस्टम करके। तो ये जितना देखिए एनालिसिस मेरा ही था शुरू से, ठीक है, डिजाइन एनालिसिस जो सोचना होता था खुद से सोचता था, तो इसलिए क्या हुआ तब जाके कहीं ना कहीं ये सब थोड़ा थोड़ा स्किल्स आना चालू हो गया ना, ठीक है। चलिए एनीवेज, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ना कि अभी अगर किसी चीज के बारे में हमको ज्यादा जानना है, जैसे मान लीजिए लेट कीवर्ड इन जावा, ठीक है, तो लेट कीवर्ड, ठीक है, इन जावा स्क्रिप्ट, है ना, एंटर।
तो अब जैसे जावा टी पॉइंट मिल रहा है w3schools.com में, तो पेज है ही। अब देखिए, अब इसके ये दोनों पेज को कंपेयर करते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो एक ये पेज यहाँ खोल लेते हैं, एंड देन ये पेज यहाँ खोल लेते हैं, एंड इसमें से एक को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, एंड लेट अस स्टैक इट ऑन द राइट हैंड साइड, और इसको लेफ्ट हैंड साइड में स्टैक कर लेते हैं, देखिए, ठीक है। अब देखिए ना, तब साफ साफ आ रहा है ना, ब्लॉक स्कोप लोकल वेरिएबल, है ना, ठीक है। ब्लॉक स्कोप लोकल वेरिएबल, जैसे मेन ये बोला जा रहा है यहाँ पे, ये बोला जा रहा है मेन, है, ठीक है, कि देखिए अगर आपने इफ ब्लॉक बनाया है तो उसके अंदर भी अगर आप लेट एक्स इज इक्वल टू 2 लिखते हैं ना, ठीक है, तो क्या हो जाता है, इसका मतलब ये यहीं तक ये वेरिएबल चलेगा, इसके बाहर नहीं चलेगा, ठीक है ना, इसके बाहर नहीं चलेगा ये वाला, ठीक है। तो लेकिन अगर वार यूज कीजिएगा, तो अगर इसके अंदर डिक्लेयर कीजिएगा तो वो सेम होगा, मतलब दिस वार एंड दिस वार विल बी सेम, ठीक है, सेम थिंग होगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए, अब हमेशा आप फंक्शन नहीं बनाते ना, एक्चुअली एक्चुअली करेक्टली स्पीकिंग, वार का जो स्कोप होता है वो होता है फंक्शन, लेकिन अब हमेशा जावास्क्रिप्ट में आप फंक्शन नहीं बनाते। देखिए जैसे इस प्रोग्राम में फंक्शन बिल्कुल नहीं बनाया गया, ठीक है, विदाउट फंक्शन इसको ट्राई किया जा रहा है ना, ठीक है। तो उस केस में तो आपका वार ये हो जाएगा ना, ग्लोबल वेरिएबल जैसा हो जाएगा, ठीक है। ओनली फंक्शन कैन रिस्ट्रिक्ट द स्कोप एक्चुअली, ठीक है, फंक्शन के अंदर लिखते हैं तब उसका स्कोप रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। बट लेट क्या करता है, लेट कोई भी ब्लॉक में आप लिखिए वेरिएबल को, ठीक है, वहां पे उसका नया स्कोप बन सकता है, ठीक है। तो डोंट वरी, स्लोली एंड ग्रेजुअली हम लोग लेके आएंगे, ठीक है, स्लोली एंड ग्रेजुअली लेके आएंगे, ठीक है। तो अगेन देखिए, यस ये ज्यादा मतलब डीपली देता है, और यहाँ पे देखिए ये सब नहीं देता है, जैसे ये पैरामीटर्स, ठीक है ना। तो ये सबको, या सिंटेक्स वगैरह यहाँ पे नहीं है, देखिए, ठीक है, मतलब दिस इज अ मोर टेक्निकल डॉक्यूमेंट, है ना, ठीक है। देखिए बहुत सुंदर सा देखिए डिस्क्रिप्शन भी एक आ गया, ठीक है। तो और इससे ज्यादा चाहिए भी नहीं होता, जितना यहाँ पे लिखा हुआ है मोर देन एनफ एक्चुअली में ना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज्यादा कंसाइज है, ठीक है, बट वो जो टॉपिक दे रहा है पहले एक बार वो कवर कर ले, उसके बाद में यहाँ आने से ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। यस सर तो ये देखिए ना, जैसे यहाँ देखिए जावा हैड, पहले देखिए मैंने बोला ना, जैसे कि सिर्फ ग्लोबल स्कोप था और फंक्शन स्कोप था, ब्लॉक स्कोप नहीं था एक्चुअली, ठीक है, दिस वाज नॉट देयर इन जावा, ठीक है। जो जावा, जो सी में भी नहीं था पहले, ठीक है, सी में भी एक कमी था, सी डिडंट हैड अ ब्लॉक स्कोप, ठीक है, सी सर हैड जावा या जावा स्क्रिप्ट सर जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो जावा में तो था ही ना, यस जावा में तो शुरू से ब्लॉक्स, मतलब इनफैक्ट सी प्लस पे आ चुका था ब्लॉक स्कोप, है ना, ठीक है। तो यस सर ये तो उसके बाद में जावा में भी आ गया आराम से वो, तो ठीक है, बट जावास्क्रिप्ट डिडंट सब हैड। ब्लॉक यस सर ब्लॉक इसको मींस कि सर मतलब पर्टिकुलर ब्लॉक में वो वेरिएबल का एग्जिस्टेंस रहेगा ना। हाँ हाँ, जैसे देखिए हम सी में हमको सिखाया गया था, आज भी मैं जब कॉलेज में पढ़ाता हूँ तो यही चीज करता हूँ, ठीक है, जहां मैंने स्टैंडर्ड नहीं डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, वहां पे क्या करता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि वेरिएबल डिक्लेरेशन लाइन आपका फर्स्ट लाइन ही होना चाहिए, ठीक है। एंड ऑब्वियसली जब आप टर्बो सी प्लस यूज करेंगे तो ये चीज मिलेगा, है ना, यूल गेट दिस, यस ठीक है, टर्बो सी प्लस में यही मिलने वाला है, ठीक है। कि आप यस अगर इसके पहले जैसे, याद है जैसे शुरू शुरू में तो यही होता, और टर्बो सी प्लस जो प्रोग्राम करता है वो क्या करता है, CLR SCR SCR, है ना, मतलब ये यूज करता है वो हमेशा, है ना, ठीक है, दिस इज व्हाट दे यूज। तो बहुत बार क्या होता था, व्हेन आई वाज आल्सो न्यू, ठीक है, तो मैं भी न्यू था, तो मुझे भी तो यही सिखाया गया था ना, हम लोग भी वॉइड में नहीं करते थे, ठीक है। देयर इज नो हार्म एक्चुअली, बट मतलब बहुत सारा चीजें मिस हो जाता है अगर आप इस तरह से सिखाइएगा तो, ठीक है, और यस स्टैंडर्ड्स सर फॉलो नहीं होगा फिर, है ना, ठीक है, तो वी शुड ट्राई टू फॉलो स्टैंडर्ड। तो चलिए, तो ऐसे करके कभी कभी क्या होता था, गलती से हम लोग भी ऊपर लिख देते थे और ये नीचे हो जाता था, ठीक है, तब क्या होता था, वहां पे प्रॉब्लम आता था, डिक्लेरेशन टर्मिनेटेड इनकरेक्टली करके, ठीक है, तो बोला जाता था हम यहाँ डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे हैं और आपने इस डिक्लेरेशन को इनकरेक्टली टर्मिनेट किया हुआ है। तो इन एवरी केस, ठीक है, डिक्लेरेशन हैड टू बी द फर्स्ट लाइन इन योर फंक्शन, है ना, ठीक है, ठीक है, ऐसे करके। और अगर मान लीजिए कोई फॉर लूप लिख रहे हैं आप, ठीक है, तो ज्यादा रेलिवेंट होता है ना कि आई को हम लोग यहाँ पे कर दे तो अच्छा रहता है, क्योंकि ये वेरिएबल का कई बार, ठीक है, बाहर में कोई काम नहीं होता है इसका, है ना, ठीक है, इसका काम उतना ही दूर होता है, ठीक है। तो अगर हमने इस वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर किया आई ऐसे करके, तब क्या हो जाता है, इसका स्कोप फंक्शन हो जाता है, मतलब जब तक फंक्शन जिंदा रहेगा तब तक क्या होगा, ये भी जिंदा रहेगा, ठीक है, मतलब एक एक्स्ट्रा स्पेस ये ब्लॉक करके रखेगा वहां पे ना, ठीक है। तो थोड़ा सा कम एफिशिएंट प्रोग्राम बनेगा, ठीक है। तो अगर ये उतना ही दूर तक जिंदा रहे जितना देर फंक्शन, देखिए इट मे हैपन योर फंक्शन में भी वेरी बिग, है ना, और ये लूप थोड़ा देर के लिए, ये लूप बस थोड़ा देर के लिए, मान लीजिए इसके बाद में 1000 लाइन और आ रहा है, ठीक है, इसके बाद में 1000 लाइन आ रहा है मान लीजिए और भी, है ना, ठीक है, नीचे में, तब अगर ये वेरिएबल ऊपर बनता है तब तो देखिए वो पूरा 1000 लाइन के लिए जिंदा रहेगा वो, ठीक है, उतना देर तक वो मेमोरी ऑक्युपाई करके रखेगा, है ना। बट अगर इसका ब्लॉक, मतलब ये ब्लॉक स्कोप हो जाता है, अगर इसके अंदर में अगर ये डिक्लेयर हो जाता है, ठीक है, तब क्या होगा कि ये इतना देर के लिए जिंदा रहेगा नहीं वेरिएबल, ठीक है, इट लिव फॉर यस ओनली सर दिस मोमेंट, है ना, ठीक है। बाकी के टाइम में खाली कर देगा वो, तो वो मेमोरी रीयूज हो सकता है कहीं और, है ना, ठीक है ना। तो इस तरह से ज्यादा एफिशिएंट प्रोग्राम बनेगा, है ना। तो अगेन INT आई
एन आई लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है, आई प्लस प्लस, तो ये चीज ठीक है नॉट पॉसिबल, ठीक है, जो पुराना सी में नॉट पॉसिबल था, ठीक है, नॉट POSSIBLE इन ट्रेडिशनल सी कर देते हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल सी, ठीक है। और कब से ये आया वो भी मुझे ध्यान में नहीं है एक्चुअली में, ठीक है, कौन सा, क्योंकि अब तो होता है ना, अब तो हम लोग सी जब यूज करते हैं तो आराम से काम करता है, कोई इशू नहीं होता उसमें, ठीक है। तो ये कब यस सर। से ऐड हुआ आई डोंट नो दैट, ठीक है, किस स्टैंडर्ड में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है ना। तो ये पता किया जा सकता है कि कौन सा स्टैंडर्ड ने सी में ब्लॉक स्कोप को डाला, ठीक है। तो विच STANDARD स्टैंडर्ड, ठीक है, PROPOSAD प्रपोज, BLOCKD ब्लॉक्ड, SCOPE फॉर VARABL वेरिएबल्स इन सी। देखते हैं आंसर आता है कि नहीं आता है। तो स्कोप इन सी, तो बेसिकली दीज आर लोकल टू ब्लॉक्स एंड दिस, ठीक है। तो ये तो कुछ और अभी बता रहे, वो मतलब स्कोप ही समझाने की कोशिश कर रहा होगा। हैव नो लिंकेज एंड ऑटोमेटिक स्टोरेज आउटसाइड ऑफ द ब्लॉक, तो यहाँ पे ब्लॉक में भी उसी को खाली बोल रहा होगा फंक्शन को। तो ऐसे वेयर यू कैन एंड कैन नॉट डिक्लेयर वेरिएबल्स इन सी, एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे, ये वाला थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे देखने में। वो क्या बता रहा है, फंक्शन शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड एट ब्लॉक्स पे, ये तो कुछ और हो गया स्कोप है ना, ठीक है। तो नहीं, यहाँ से नहीं मिला हम लोग को एक्चुअली में कौन सा स्टैंडर्ड है, ठीक है, जिसमें आया है आई हर्ड, ठीक है, प्रॉब्लम फ्रॉम माय टीचर दैट वन शुड डिक्लेयर ऑल वेरिएबल्स ऑन द टॉप ऑफ अ प्रोग्रामर फंक्शन सी में, ठीक है ना। तो एंड that declaring new ones among the statements could cause ये problem है ना। but then when I was reading KNR, ठीक है, I came across, ठीक है, declarations of variable may follow the left brace that introduces any compound statement, not just one that begins a function, ठीक है। तो ये देखिए, ये तो मतलब KNR C में आ चुका था मतलब शायद, ठीक है, जो मतलब इनफैक्ट तो पहला स्टैंडर्ड से ही होना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है, फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही होना चाहिए। तो वही देखिए, वही बता रहा है। तो देखिए नीचे में फिर क्या है इसका आंसर, तो GCC इज प्रीटी टेक्स्ट, यू आर यूजिंग C99 वेरिएबल लेंथ अरेज, ठीक है, डिक्लेरेशन कंपाइल दिस, ठीक है। उसके अंदर प्रोग्राम यू आर रीडिंग के ना विच इज आउटडेटेड, अच्छा ये फिर कुछ और ही बोल रहा है। Then appropriate replacement of this, there's nothing after NCC edition and the reader of this book can clearly read, ठीक है, which standard is referred to। और उसके बाद में सब यहाँ पे उल्टा सीधा भी लिखा रहता है बहुत बार, तो ठीक है। तो ये बता रहे देखिए ना, C99 ऑनवर्ड्स बता रहे देखिए, ठीक है, उसके बाद में है ना, ठीक है। तो मोस्ट मॉडर्न कंपाइल सच एज GCC एंड C99 स्टैंडर्ड करता विच अलाउड एनीवेयर इन द प्रोग्राम, तो C99 ये बोल रहा है, ठीक है। तो बट नॉट कंफर्म, कभी कंफर्म करके देखेंगे इस चीज को, ठीक है, उस वो पढ़ना पड़ेगा। तो फिर से बोल रहा है कि इफ यू आर एन ओल्डर, ठीक है, देन यू आर लिमिटेड टू डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स ओपनिंग ब्रेस, ठीक है, दिस डजंट मीन दैट यू हैव डिक्लेयर ऑल वे एट टॉप दिस इज। तो ठीक है, ये फिर बोल रहा है C90 बोल रहा है, ऊपर में C99 बोल रहा है ना, ठीक है। तो चलिए वो स्टैंडर्ड वर्जन में है ये, बट अभी एग्जैक्टली नहीं पता चला कहाँ से बोल के, ठीक है। बट इनिशियली जब हम लोग सी पढ़ते थे तो हम लोग को बोला जाता था क्लियरली कि आप यहाँ कीजिए, दिस वाज नॉट अलाउड, ठीक है, ये अलाउड नहीं था। इसलिए मैंने यहाँ पे जानबूझ के ट्रेडिशनल सी लिखा, बिकॉज वहां पे मेंशन किया जा रहा है KNRC के बारे में, ठीक है। तो आई थिंक KNRC 1975 में आ चुका था, ठीक है, एज फार एज आई नो, ठीक है, KNR। तो देखिए हो सकता है, तो यहाँ पे दो जाना गया ना, कर्निगन और रिची दोनों ने मिलकर बनाया था, ट्रेडिशनल सी ओनली रिची, ट्रेडिशनल सी जो 1972 में आया था, जो एक्चुअल ओरिजिनल सी था, ठीक है। तो वो बाद में बदल गया एक्चुअली में, ठीक है, बाद में बदल दिया गया उसको। तो ये शायद टर्बो सी प्लस इसको यूज करता होगा मे बी, ठीक है, हु नोस। KNRC अराउंड 1975-76 शायद, इसका मुझे याद नहीं आ रहा डेट, ठीक है, आया है ना। तो अब कोई कोई बोल रहा है कि KNRC का किताब में भी ये लिखा हुआ है, ठीक है, इन KNRC ऑल्सो इट हैज बीन रिटन कि आप ब्लॉक लेवल वेरिएबल, तो मैं मान के चलता हूँ KNRC से आ गया, ठीक है, बिकॉज इसके बाद में एनसी ने पहला जो किया था, ठीक है, एनसी ने पहला स्टैंडर्डाइजेशन किया था 1989 में, एंड इमीडिएटली एनसी एंड आईएसओ ने मिलके अगले साल फिर से स्टैंडर्डाइज किया इसको, ठीक है, दोनों ने मिलके 1990 में, इसको C90 बोलते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो अभी कोई डॉक्यूमेंट हमको बोल रहा है C90 में भी है, कोई बोल रहा है कि C99 में भी है, उसका नेक्स्ट स्टैंडर्डाइजेशन 99 में हुआ था। तो मैं मान के चलता हूँ कि यहीं से हो गया था ये चीज, है ना, ठीक है, यहीं से हो गया था। बट ऐसा होता था, तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग ये ब्लॉक, ये जो मतलब ब्लॉक स्कोप नहीं है, दिस इज फंक्शन स्कोप, है ना, ये हो गया फंक्शन स्कोप, ठीक है, दिस इज फंक्शन स्कोप। यस सर। और उसके बाद में ग्लोबल स्कोप हमको मालूम है क्या होता है, ठीक है, इफ आई डिक्लेयर अ यस वेरिएबल सर। हियर, ठीक है, तो सपोज INT D, E एंड F, ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्लोबल स्कोप। यस सर।
तो ये जो था ये पॉसिबल नहीं था ब्लॉक स्कोप, ठीक है। तो ब्लॉक स्कोप हमने सी प्लस में देखा आ गया वहां पे, ठीक है। देन इट्स इन जावा। तो इनिशियली इट वाज नॉट देयर इन, इसमें भी नहीं था हमारा। ये वार के साथ अगर आप यूज कीजिएगा तो आप नहीं कर सकते थे वन, ठीक है। इट वाज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। हो सकता है डिक्लेयर हो जाए बट वो स्कोप मिलेगा नहीं आपको एक्चुअली, ठीक है। वो स्कोप मिलेगा नहीं, क्योंकि एरर भी बहुत जगह नहीं आता था ना। जैसे देखिए अभी जावा स्क्रिप्ट में, ठीक है, देयर इज नो नीड टू गिव अ सेमीकोलन। हालांकि देखिए यहाँ पे सेमीकोलन दिया जा रहा है, बट अभी हम देख रहे हैं, ठीक है, कि बिना सेमीकोलन का भी रन हो जाएगा। जैसे अगर हम किसी को ट्राई करते हैं कोई स्टेटमेंट को, तो अगर आप हटा के भी देखिएगा, ठीक है, तो जैसे ट्राई इट योरसेल्फ आया, तो ये देखिए जो लाइन्स है जो लिखा हुआ है हम यहाँ से ये हटा देते हैं, ठीक है, एंड देन रन करके देखते हैं। देखिए देयर वाज नो चेंज, ठीक है, एकदम देखिए ठीक ठाक चल रहा है। तो अब ये एक तरह से एम्बिग्यूटी ला रहा है, ठीक है, ये सब चीज एम्बिग्यूटी ला रहा है कि भाई करना क्या चाहिए, हम लोग को लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए, है ना, यस सर। कि वी शुड राइट और नॉट। देखिए तो बिना इसका भी एकदम काम करता है। तो अब फिर तब इसका मतलब इस सेंटेंस का फिर वो कैसे पता चलेगा इसका लिमिट क्या है बोल के, ना, ठीक है ना। जैसे कभी कभी हम लोग इसको बोलते हैं सी इज अ फ्री फॉर्म लैंग्वेज, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो कोड है आपके पास फ्रीडम है कि आप उसको कैसे लिखिएगा। जैसे यू कैन राइट दिस लाइक दिस, ठीक है, और दिस कैन बी रिटन, ठीक है, लाइक लाइक दिस दिस, ऑल्सो। ठीक है, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। या यू कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो इफ लिनियर, यू फील, ऐसे करके एक भी ही लिख लाइन में। सकते हैं ना, एक ही लाइन में लिख सकते हैं। यस। ये आपके ऊपर है, यस। जैसा करना आप कीजिए वहां पे, ठीक है। दैट इज वाई सेमी कॉलन है, ठीक है ना। इनफैक्ट ये प्रिंट एफ ऐसे भी लिखा जा सकता है अगर आप चाहे तो, PRINT प्रिंट एफ, और उसके बाद में ये एंटर करके, उसके बाद में इस तरह से ऐसे करके, ठीक है, लाइक दिस, इस तरह से, और उसके बाद में सॉरी सेमीकोलन, एंड हियर यू कैन राइट जो भी आपको वो करना है यहाँ पे डिस्प्ले करना है, ठीक है, चलो हेलो, है यस ना। सर। तो दिस वे यस आल्सो सर। यू कैन राइट प्रिंटफ, ठीक है, इस तरह से आप प्रिंटफ को एकदम आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो विच एवर वे यू फील यू कैन डू इट, ठीक है। तो सी इज अ फ्री फॉर्म लैंग्वेज बोलते हैं। तो लेकिन वो फ्री फॉर्म इसको कौन बना रहा था, ये बना रहा था, सेमीकोलन बना रहा था, ठीक है। तो व्हाट अबाउट हियर देन, ठीक है, यहाँ पे क्या फिर है ना, कि ये कैसे फ्री फॉर्म बनेगा नहीं बनेगा, है ना, लाइक दैट, ठीक है। तो ऐसे करके दे आर मेनी क्वेश्चंस, वो जो एक्सपेरिमेंट करके निकलेगा ये सब चीजें, ठीक है। तो अभी चलिए कंसर्न नहीं होते हैं, अभी हम लोग सेमीकोलन लगा के भी चलेंगे, नहीं भी लगा के चलेंगे, एक्सपेरिमेंट करते हैं। डेफिनेटली किसी ना किसी दिन हम लोग क्या हुआ, कुछ ना कुछ टाइप से पता चली जाएगी ये चीज, है ना, ठीक है, सेमीकोलन और नो सेमीकोलन, है ना, मालूम चल जाएगा हम लोग को क्या प्रॉपर है, ठीक है। तो जैसे वो वाला PHP में भी था कि अगर एक PHP प्योर PHP फाइल है तो यू डोंट नीड टू क्लोज इट, है ना, वो जो ऊपर PHP का डिक्लेरेशन करते हैं उसको क्लोज करना कोई मैंडेटरी नहीं, कोई जरूरी नहीं, ठीक है। इनफैक्ट रिकमेंड किया जाता है कि आप मत कीजिए क्लोज, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए उसके बाद में अगर कोई लाइन नहीं मिलता है तो वहीं पे टर्मिनेट कर देता है वो PHP का जो इंटरप्रेटर होता है, वो आगे नहीं जाता है। बट अगर वो नीचे मिल रहा है तो फिर वो बीच का भी स्टेटमेंट प्रोसेस करने की कोशिश करेगा वो, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो बिकॉज देखिए एवरी फाइल विल हैव एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर, ठीक है। तो अगर आपने वो नहीं लिखा है तो वो एंड ऑफ फाइल तक जाके वो क्या करेगा, रुक जाएगा एक्चुअली में, ठीक है। अदरवाइज वो ब्रैकेट ढूंढने जाएगा, ठीक है। चलिए तो एनीवेज इसको बंद करते हैं, देन लेट्स कम हियर बैक, ठीक है, एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। तो अब देखिए, अब देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम जावास्क्रिप्ट इज यूज लाइक दिस। अगेन देखिए ना, जावास्क्रिप्ट जो यूज करते हैं वो अलग अलग टाइप के लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो प्राइमरीली, ठीक है, जावास्क्रिप्ट यूजर्स में वेब डिजाइनर्स आता है और वेब डेवलपर आता है, देखिए ना, ठीक है। तो ये समझना बहुत जरूरी, बिकॉज मोस्ट कंपनीज है ना, मोस्ट कंपनीज जो ये दिल्ली वगैरह में चल रहा है, वो लोग वेब डिजाइनिंग कंपनीज, एक्चुअली दे आर नॉट वेब डेवलपमेंट कंपनीज बेसिकली, है, ठीक है। वो लोग ज्यादातर फ्रंट एंड में काम करता है, बैक एंड में बहुत कम काम करता है। और सीरियस सॉफ्टवेयर मिलेगा क्यों वो लोग को, है ना, ठीक है। वो लोग कोई इतना बड़ा कंपनी तो नहीं है कि मतलब कोई सीरियस सॉफ्टवेयर वो लोग बना दे एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो क्योंकि सीरियस सॉफ्टवेयर में लगेगा ना, अच्छा अच्छा प्रोग्रामर्स लगेगा एक्चुअली। तो दैट इज व्हाई दे आर नॉट क्रिएटिंग सीरियस सॉफ्टवेयर, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर मेकिंग वेबसाइट से बना रहे ज्यादातर ये लोग, है ना, ठीक है। तो वही यस वेबसाइट में वो कॉन्टेक्ट सर। अस का, वेब हाँ डिजाइनिंग, हाँ हाँ। सर वेब डिजाइनिंग एंड वेब डेवलपमेंट में हम लोग कहाँ पे स्टैंड करेंगे, मतलब हमारा स्कोप तो सब वेब डेवलपमेंट की नहीं तरफ रहेगा हमारा चलो। डेवलपमेंट है, वही समझना है, वही बात को एकदम अच्छा समझना है कि हमारा जो है वो वेब डेवलपमेंट में है ना, ठीक है। तो यस। मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे ये सब में भी वही लिखा हुआ है, आप देखिएगा, ठीक है। तो जैसे गीक फॉर गीक में ये लिखा हुआ है, वेब डेवलपर्स आर मोर टेक्निकल इन नेचर, देखिए, है ना, ठीक है, एंड वेब डिजाइनर्स आर एस्थेटिक इन नेचर, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये अभी जब वेब एप्लीकेशन आप देखिएगा, जैसे गुड एग्जांपल ऑफ वेब एप्लीकेशन कैन बी जीमेल, ठीक है। तो जीमेल में उतना कुछ एस्थेटिक नहीं है, गूगल गूगल को ही देख लीजिए, इसमें आपको डिजाइन क्या मतलब बहुत ज्यादा कलर्स मिल रहा है और कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है ना। बस इसमें एक ही डिजाइन मोटो लेके चल रहा है ये लोग, सिंप्लिसिटी, ठीक है, इट हैज टू बी सिंपल एंड क्लियर, आई थिंक दैट इज व्हाट
है ना, ये लोग लेके चल रहा है। एंड राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे आई थिंक, जब से शायद सर्च इंजन बनाए तब से ही ये ऐसे ही है, लगभग ऐसे ही करके ये लोग चला रहा है इसको, है ना, ठीक है। तो ये हो गया वेब डेवलपर। और देखिए इसमें अंदर में पता नहीं कितना वो चल, जैसे इसको राइट क्लिक करके आप इसका अगर वो सोर्स भी देखिएगा तो आप देखिएगा सिर्फ वो जावास्क्रिप्ट और क्या क्या दिख रहा है हम लोग को, देखिए ना, लोड्स ऑफ जावास्क्रिप्ट आर रिटन हियर, देखिए मतलब पेज में सीधे सीधे लिखा हुआ है, देखिए ये सब इतना सारा, यस सर, यस सर। ठीक है ना। सो मेनी जावास्क्रिप्ट्स आर रनिंग, ठीक है। तो इसमें वो पेज बनाने के लिए लोग कुछ मेहनत ही नहीं किया एक्चुअली में, ठीक है ना, मतलब वो डिजाइन में मेहनत नहीं किया है, ये लोग ने क्या किया है, ये लोग ने सिर्फ ये दे हैव वर्कड अपन इसका फंक्शनैलिटी पे ज्यादा काम किया हुआ है, ठीक है ना। दे हैव, तो देखा है उन्हें फंक्शनैलिटी कितना अच्छा होना चाहिए। अभी देखिए गूगल का लोगो एकदम सिंपल सा ही, कोई खास कुछ नहीं है, ठीक है ना। एंड देखिए हर जगह से भी इन लोगों ने फंक्शनैलिटी पे काम किया हुआ है, ठीक है। जैसे ये एनएलपी है, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है एक्चुअली में, ये जो मतलब यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं टेक्निकल टर्म्स में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको एनएलपी बोलेंगे, ठीक है। नाउ एनएलपी इज अ पार्ट ऑफ एआई। तो अब देखिए ये लोग एआई यूज करता है, हम लोग एआई यूज नहीं करते एक्चुअली में, ठीक है, दिस पीपल आर यूजिंग एआई, ठीक है। तो अभी हम लोग को यहाँ पे क्या दिख रहा है, हम लोग को बहुत सारा एआई दिख रहा है यहाँ पे, हम लोग को गूगल के पेज में आपको एमएल भी मिल जाएगा बहुत जगह, ठीक है ना। देन आफ्टर दैट मोस्ट प्रॉब्ली, अब हम लोग बता नहीं सकते एग्जैक्टली कि एमएल ये लोग यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर ये जो सॉफ्टवेयर है अगर खुद से सीख रहा होगा, ठीक है, देन डेफिनेटली इट इज यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ एमएल इनसाइड, ठीक है। और उसके यस सर। बाद में ये एनएलपी यूज कर रहा है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज कर रहा है, बिकॉज देन ओनली ये पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो कैसे करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे, नेचुरली हम लोग बात करेंगे, है ना, इंग्लिश हिंदी वट एवर विल यूज आवर नेचुरल लैंग्वेज एंड इट हैज टू प्रोसेस इट, ठीक है। तो एआई का इस फील्ड को क्या बुलाते हैं हम लोग, इसको बुलाते हैं हम लोग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, है ना, ठीक है, ये बुलाते हैं हम लोग, है ना इसको, ठीक है। देन यहाँ पे कुछ सर्च एल्गोरिथम्स चल रहा है विच इज प्योरली डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है, यस डीएस हम लोग को दिख रहा है, ठीक है ना, वहाँ पे कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम डीएस से लिख देते हैं, उसका हम लोग को पूरा पूरा एक इम्प्लीकेशन दिख रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो लाइक दैट, तो देखिए अभी इस तरह का काम करने के लिए, ठीक है, मोर देन एस्थेटिक, ठीक है, आपको जैसे देखिए अभी इससे ज्यादा अच्छा लगने में लगेगा बिंग, बीआईएनजी बिंग में जाइएगा, ठीक है। हालांकि शायद इस पेज को भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है, बट बिंग शुरू से ही देखिए ना, वो पेज उसके साथ में आता है पीछे में, देखिए लॉट्स ऑफ थिंग्स दे हैव गिवन हियर, ठीक है ना। बट इससे क्या बिंग इफेक्टिव बनता है, ये सब लगा के, हाउ मेनी पीपल आर यूजिंग बिंग, अगेन मार्केट शेयर में आई थिंक लेस देन, लेस देन हाँ 1%। 1% है ना, ठीक है, मार्केट शेयर ऑफ सर्च इंजिन, ठीक है। तो देखिए ना गूगल 92 पॉइंट समथिंग, एंड ये देखिए ये 2.44। 2.44 आ रहा है, ठीक है। फिर उसका अंदर याहू है, और बाइडू तो हम लोग ने यूज भी नहीं किया ना, ठीक है, बाइडू यस। कौन है क्या है पता नहीं, ठीक है। ये स्टैट काउंटर भी काफी यूज करता हूँ मैं, ठीक है। तो ये भी 91.9% किसके साथ में जा रहा है, गूगल के साथ में जा रहा है, ठीक है। तो सिर्फ कोई मतलब बहुत कम आदमी जो बिंग यूज कर रहा है, और बिंग हमको लगता है ज्यादातर माइक्रोसॉफ्ट का एम्प्लॉय को जबरदस्ती करवाता होगा शायद, हो सकता है, ठीक है। वो लोग मे बी बोलता होगा सर। कि नहीं यूज करो, और माइक्रोसॉफ्ट वाले लोग अपना परिवार में सबको बोलता होगा कि यूज करो बोल के, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम शायद, ठीक यस सर। है ना। यस सर। और याहू तो आई डोंट नो, ठीक है, कौन यूज करता होगा याहू को। तो देखिए ना, तो 91.9 में 92% मार्केट शेयर इसका है, और बाकी का 8% में सब आ रहा है जो भी है, ठीक है ना, ठीक है, ये सब है। तो इस तरह से चल रहा है। तो फिर देखिए इसमें इतना एस्थेटिक लाने का कोई फायदा भी तो नहीं हुआ ना एक्चुअली में, बिकॉज ये जो पीछे में चल रहा है हमारा, इट इज मोर अ वेब एप्लीकेशन, ठीक है, देन अ वेबसाइट एक्चुअली, ठीक है। ये सिर्फ वेबसाइट थोड़ी ना है, ठीक है, ये एक एप्लीकेशन है जो पीछे में काम कर रहा है, ठीक है। और ये सब देखिए कोई फायदा होता है, ये सब कोई यहाँ के रीड करेगा इसके लिए तो मतलब और अच्छा अच्छा पोर्टल्स होगा, ठीक है। जैसे अगर आपको न्यूज लेना होगा तो कहाँ जाएगा, न्यूज का साइट वगैरह को फॉलो कीजिएगा, वो ज्यादा अच्छे से बताएगा ठीक है। या उस तरह का बहुत सारा एप्स वगैरह है जो बता के देगा आपको, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो यू वोंट बी रिलाइंग ऑन दिस। तो गूगल अपना काम मेरे ख्याल से बहुत सारा जान रहा है, और इसने इसको एकदम सिंपल रखा हुआ है, ठीक है। अगर होम पेज पे जाएगा तो इट हैज केप्ट इट वेरी सिंपल, ठीक है, एकदम क्लटर नहीं किया। क्योंकि जब आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप एक स्पीड चाहते हैं और फोकस चाहते हैं कि हम कहाँ टाइप करें बोल के ना, ठीक है ना, वो आप चाहते हैं, ठीक है ना। तो दैट दे हैव डन इजीली, ठीक है। तो यही चीज है कि यस सर। मतलब वो जो वेब डेवलपर है, ठीक है, वो डिजाइन सोचेगा सिर्फ, है ना, क्या कैसा लगना चाहिए, विच इज इंपॉर्टेंट वाइल डेवलपिंग अ वेबसाइट, ठीक है। क्योंकि आपको देखना है कि कस्टमर कैसे देखेगा, मतलब वो साइट प्रेजेंटेबल होना चाहिए ना। जैसे मान लीजिए, ठीक है, वो जो हमारा ये कोई भी एडवर्टाइजमेंट मटेरियल आता है बनता है, ठीक है, तो उसमें तो बहुत दिमाग लगाना पड़ता है एक्चुअली में कि व्हाट द एडवर्टाइजमेंट मटेरियल सेइंग, ठीक है, क्या इम्पैक्ट करेगा, क्या मतलब असर पड़ेगा कस्टमर के ऊपर में, वो बहुत ध्यान से देखना पड़ता है हम लोग को, है ना, ठीक है। तो अगर उसको नहीं देखिएगा तब क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा एक्चुअली में ना, ठीक है। देन ठीक है, गड़बड़ हो जाने वाला है। तो इसीलिए क्या है कि ये जो
वेबसाइट है, ठीक है, जो वेबसाइट है इसमें ये सब का बहुत जरूरत है, ठीक है, कि मतलब आपको डिजाइन एलिमेंट्स, ठीक है, उसका विजुअल अपीयरेंस, ये सब चीज देखना बहुत जरूरी है। तो ये देखिए ना यहाँ पे कि, और यहाँ पे लिखा भी है देखिए कि अ वेब डिजाइनर इज अ ग्राफिक आर्टिस्ट, देखिए, ठीक है। मैंने ये बात बहुत बार बोला हुआ है कि हो सकता है, और हो ही रहा है। देखिए देर आर कंपनीज है ना, आप देखिएगा कुछ कुछ कंपनीज है, जैसे ये क्या बताया था इस लड़का ने भी, एक लड़का, एक स्टूडेंट जो काम करता है क्या कंपनी में, SXALTAM, ठीक है, जाल्टेम टेक्नोलॉजी करके इसमें काम करता है। तो व्हेन यू सी द प्रोडक्ट लाइन, ये तो फिर भी ठीक है शायद ये कंपनी, ठीक है, प्रोडक्ट लाइन इसका सही लग रहा है। जैसे देखिए सर्विसेज लिखा हुआ है, प्रोडक्ट तो है नहीं ये लोग का अपना, ठीक है, तो ये लोग सर्विसेज देता है। तो आप देखिए बोल तो रहा है कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग बनाता है, और देखिए वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, तो मोस्टली दे आर डूइंग दिस वर्क, ठीक है, यही कर रहा है, ठीक है। अब ये ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजर का मतलब है आपके लिए ये लोग आपका बिजनेस का एक प्रेजेंस बना के देगा एक्चुअली में ना, ठीक है ना, जिसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये सब आता है एक्चुअली में, ठीक है ना। तो सर जो बोल रहा है, हाँ बोलिए बोलिए। सर मैं जो अपना प्रोजेक्ट बनाना चाह रहा हूँ, अगर उसको प्रोडक्शन में और फिर उसका मतलब फिर उसको अगर मार्केट में लाएंगे तो फिर वो मेरा प्रोडक्ट होगा, या फिर मैं उसको मतलब उस डोमेन में सर्विस देना चाहूंगा। नहीं नहीं, देखिए अगर, अगर जैसे देखिए ना, एक प्रोजेक्ट मैंने भी ऐसे स्टार्ट किया है फिलहाल, ठीक है, फिलहाल ऐसे स्टार्ट किया है जिसका मतलब अभी कोई स्कोप नहीं, बिकॉज ऐसा चल के बहुत खत्म हो गया, इसमें बहुत हमको वो चाहिए होता है, रिसोर्सेज चाहिए होता है, ठीक है। हम्म। तो जैसे मैंने एक ऐसे ही एक ट्रेनी है, उसको मैंने एक प्रोजेक्ट दिया है, वो व्यापार करके, ठीक है, ऐसे है ना, PAR, मतलब बेसिकली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाएगा वो, ठीक है, जस्ट लाइक फ्लिपकार्ट एंड ऑल दोस थिंग्स, ये बनाएगा एक तरह से ना, ठीक है। तो यस सर। इस कोड नेम से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, इस कोड नेम, इट्स अ कोड नेम ओनली एंड नथिंग एल्स, ठीक है। इससे इसको स्टार्ट किया गया, ठीक है, इस प्रोजेक्ट को, ठीक है। मैं कुछ नहीं करा, उसको दे दिया, मैंने बोला कि बना के दो मुझे कुछ, है ना, ठीक है, वेर एवर यू आर हैविंग प्रॉब्लम्स यू आस्क मी, तो बना ओके रहा सर। है, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि जैसे ये अगर आ गया, ठीक है, और ये मैंने ऑलरेडी सर्च कर लिया कि इस नाम से कुछ है नहीं अभी रजिस्टर्ड एक्चुअली में, ठीक है, ई व्यापार नाम से है रजिस्टर्ड, बट इस नाम से अभी तक कुछ रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, मतलब इसमें इसका ये मिल जाएगा मुझे, डोमेन मिल जाएगा एक्चुअली, ठीक है ना। तो बट इट्स अ कोड हम्म। नेम, नाम मुझे उतना भी ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, देखेंगे बाद में और भी एक्सपेरिमेंट किया जाएगा अगर इसको लॉन्च करना होगा तो, है ना, ठीक है। यस तो सर। आई हैव चेक्ड, ई व्यापार है, ओ व्यापार नहीं, OVYA मैंने चेक करके देखा हुआ था, देयर इज नथिंग, ठीक है, देयर इज नथिंग एज सच, है ना। तो एक व्यापार मिलता है, सिर्फ व्यापार है, देखिए ना, व्यापार ऐप है, देखिए, अब यस PR सर। नहीं, व्यापार ऐप लिख रहा है ना, इस तरह से लग रहा है। तो ये है, तो ओ व्यापार करके कुछ नहीं मिला मुझे, है ना। तो इट कैन, ये डोमेन रजिस्टर हो सकता है एक्चुअली में, ठीक है, डोमेन डोमेन रजिस्टर हो सकता है। तो ये चीज है ना। अब मान लीजिए ये अगर मार्केट में आता है, ठीक है, और ये मैं ही लॉन्च करता हूँ, देन इट विल बी अ प्रोडक्ट, ठीक है, इट विल बी अ प्रोडक्ट, है ओके ना, सर। तब ये प्रोडक्ट हो यस सर। जाएगा, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए कि जैसे जूम है, वैसे ही अगर हम लोग भी कोई टाइप का इस तरह का सॉल्यूशन मार्केट में ले आते हैं, पहले तो अपने लिए तैयार करेंगे उसको, अपना यूज करके देख लेंगे, तो यहाँ पे टेस्टिंग वगैरह हो जाएगा, ठीक है ना। तो यस सर। समथिंग लाइक अ क्लासरूम ऐप है ना, क्लासरूम ऐप प्लस, मतलब इसमें ऑल इन वन क्लासरूम ऐप मान लीजिए, ठीक है, ऑल इन वन, मतलब आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों टाइप का क्लासेस को क्या कर सके यहाँ पे मैनेज कर सके, है ना, ठीक है। तो उस तरह यस का सर। है प्रोजेक्ट है मेरे दिमाग में, ठीक है। तो उस तरह का अगर कुछ कर सके इट बी वेरी नाइस, ठीक है। तो मतलब इसको हम ये जो स्कूल वाला सॉल्यूशन में भी इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, या इसको अलग से भी हम क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस रखा जाएगा। कि जैसे किसी को वो स्कूल के साथ में नहीं करना है, ठीक है, इसको अगर अलग से सॉल्यूशन रख देंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब वही कपलिंग वाला बात, लूज कपलिंग रखना पड़ेगा इसको। जैसे मान लीजिए कोई कोचिंग सेंटर वाला यूज करना चाहता है, तो उसका तो एक्जैक्टली MIS उसके हिसाब से नहीं होगा ना, स्कूल के हिसाब से नहीं होगा, उसका अलग MIS होगा मान लीजिए, ठीक है। तो उसके साथ भी इसको जोड़ दिया जाएगा, है ना। स्कूल वाला चाहता है स्कूल वाला के साथ जोड़ दिया जाएगा, कॉलेज वाला चाहता है कॉलेज वाला के साथ जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, तो लाइक दैट, है ना। एक तरह से ऑल इन वन क्लासरूम ऐप बनाने का कोशिश किया जा रहा है। तो कल को किसी नाम से इसको लॉन्च किया जाएगा तो प्रोडक्ट हो जाएगा। बट अगर कोई कस्टमर आता है, कस्टमर बोलता है मुझे मेरा वेबसाइट बना दीजिए, ठीक है, तो उसका रिक्वायरमेंट में हमको करना पड़ेगा, तो वहां तो सर्विस है ना, ठीक है। जैसे हम्म। टेलरिंग इज अ सर्विस, उसका कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, ठीक है। बट जो रेडीमेड बना के बेचता होगा कोई, है ना, ठीक है, मतलब खुद से टेलर करता होगा, खुद से बनाता होगा, लेकिन किसी का रिक्वेस्ट पे नहीं, अपने हिसाब से बना के और उसके बाद में टांग देता होगा। जैसे फॉर एग्जांपल बैग्स का ही ले लीजिए, अभी हमारे शहर में ही है ना, कितना सारा लोकल बैग वेंडर्स भी है, ठीक है। तो वो लोग क्या करता है, किसी खास मॉडल का बैग बना के और बेचता है, ठीक है, मतलब लोकल नाम से ही बना के बेचता है, तो वो तो प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो छोटा कंपनी का प्रोडक्ट है, लेकिन है तो प्रोडक्ट ना वो, ठीक है। तो बट अगर मान लीजिए किसी का रिक्वायरमेंट पे बनाना है, जैसे ये जितना है ना, जैसे आपका एलन मिश्रा में भी क्या था, बैग मिलता था ना, यस सर। तो वहां पे भी कहीं मिला होगा, क्या बोलते हैं, जैन जैन यूनिवर्सिटी में। में भी कहीं मिला होगा, ठीक यस है। सर, मिला मिला है तो सर। कई बार तो क्या होता है, ये लोग बड़ा बड़ा मैन्युफैक्चरर के साथ में बात कर लेता है, जैसे मान लीजिए स्काई बैग के साथ में, अगर आपसे बहुत पैसा ले रहा है, ठीक है,
एडमिशन फीस वगैरह। तो ये लोग क्या करेगा, दिल टॉक टू कंपनी लाइक स्काई बैग, वीआईपी, ठीक है, सफारी, ये सब के साथ में बात कर लिया और बोला कि आप लोग इतना बैकपैक्स हम लोग को डिलीवर कर दीजिए इस मॉडल का, इस टाइप का, ठीक है, तो दे देता है यस वो सर। लोग, है ना, ठीक है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे चेतन साधना इंस्टीट्यूट भी देता था पहले जब एसएमयू था, तो एसएमयू का एग्रीमेंट में था कि जब आप पहला ये सेमेस्टर का बुक्स वगैरह दीजिएगा तो आपको बैग में देना है बोल के ना, ठीक है। तो ये लोग भी बैकपैक बनवाता था। तो पहले तो एक जमाना में वो था ना, साइड में टांगने वाला बैग था, जैसे लैपटॉप में भी ये यस आता सर। था, लेदर का बैग आता था पहले ना, ठीक है, लेदरेट का यस बैग सर। आता था पहले। तो जो साइड में टांगना, वो बहुत अच्छा लगता था देखने में एक्चुअली, ठीक है। तो बट फिर बाद में जैसे ज्यादातर लोग लैपटॉप लेके जब घूमने लगे, मतलब कार से नहीं, बाइक वाइक से ट्रेवल करने लगे, देन ये वाला आ गया, ठीक है, बैकपैक चलने लगा ना बहुत ज्यादा, ठीक है। बट ड्यूरिंग दोस टाइम, जैसे मेरा पहला लैपटॉप उसी के साथ में आया था, अभी भी मेरे ख्याल से बैग कहीं ना कहीं पड़ा होगा, ठीक है। तो क्वालिटी वाज सो गुड एक्चुअली। तो ये तो उस तरह का आता था। तो पहले वो कॉलेजेस में भी वैसे बैग देता था, बस साइड से टांगने वाला है ना, ठीक है, वही सब बैग मिलता था। फिर धीरे धीरे अब ये बैकपैक में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो ये लोग क्या करता था, यहीं पे लोकल किसी को देता था बनाने के लिए, ठीक है, तो वो लोग कितना पीस चाहिए उसके हिसाब से वो लोग बना के दे देता था, ठीक है। नाउ दैट इज नॉट प्रोडक्ट, वो सर्विस हो गया, जहां आपने ऑर्डर प्लेस किया कि ऐसा सामान हमको इतना पीसेस चाहिए, तो वो दे दिया बना के, है ना। बट वही कंपनी क्या करता है, लोकल मार्केट में भी जाके अपना बैग बेचता है, ठीक है। बट किसी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से डिजाइन बना बना के बेचता है, तो नाउ दैट वन वी कैन कॉल एज प्रोडक्ट, है ना। तो यस सर। अभी जैसे ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आपको हम लोग आपका ईआरपी बना के देंगे, देखिए ना, ठीक है। तो ये देखिए, कोर बिजनेस प्रोसेस यूजिंग सम डेटाबेस मेंटेन बाय, जो भी है डीबीएमएस के ऊपर में हम लोग, मतलब जो टाइप का काम हम लोग करते हैं वही चीज, ठीक है। तो है ना, तो आपको एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बना के दिया जाएगा जो ये सब टाइप से होगा, है ना, ठीक है, कुछ कुछ ऐसे करके, ठीक है। तो ये हो गया उनका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला, अगर ये लोग सच का बनाता है तो इसको, है ना, ठीक है, देन दिस इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर एंगेज इन दिस थिंग, ये वेबसाइट डिजाइनिंग में, ठीक है। ये करता है लोग। तो ज्यादातर क्या होगा, मतलब वो लोग ऐसा वेबसाइट बनाएगा जो देखने में ठीक लगे। जैसे अब ये वेबसाइट इन लोगों ने बनाया है ना, किसने बनाया पता नहीं, मुझे तो लगता है इन लोगों ने बनाया हुआ है, ठीक है, प्राइमो करके, ठीक है, प्राइमो टर्फ करके, शायद TURF, है ना, turfs.com या ऐसे करके कुछ है। तो वो लड़का भी इसी का सॉफ्टवेयर में काम कर रहा है, देखिए ये, है ना। ये कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट है एक्चुअली में, ठीक है, ये जो जो भी है इट्स कॉपी पेस्ट बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे इमेज वगैरह डाल दिया गया है इसमें, ठीक है, एंड इट्स ऑल कॉपी पेस्ट एक्चुअली जो भी है। जैसे इसमें देखिए कार्ट काम नहीं करता अभी भी, है ना, ठीक है, डाउनलोड डाउनलोड किया, ठीक है, डाउनलोड करने क्या ऑप्शन दिया पता नहीं। बट ये देखिए यहाँ पे कार्ट में अगर हम लोग गए तो इट डजंट वर्क, देखिए कार्ट खुलेगा शायद लेकिन वो ठीक से काम नहीं करता है, हाँ। और देखिए पहले से ही मैंने तो कुछ नहीं खरीदा है देखिए आज तक, है ना, बट ये तो तीन ही मिलेगा आपको, आप अपने कंप्यूटर में खोल के देख लीजिएगा, यू विल गेट दिस 3 आइटम्स ओनली, है ना, ठीक है, यही मिलेगा ऐसे कार्ट में। तो ये टेम्पलेट है, उठा के लोग डाल दिया है अभी टेम्पलेट को, ठीक है ना, और ये प्राइस और ऐसे करके, है ना, यही सब चीज मिलता है, ठीक है इसमें। और कूपन उपन तो कुछ होगा नहीं, APPL या एप्पल ऐसे लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना। तो देखिए, है ना, तो कोई कूपन है नहीं मेरे ख्याल से यहाँ पे। और ये देखिए अभी जैसे हमने देखा था ना, ये उसी टाइप से वो क्वेरी स्ट्रिंग टाइप से इसको अप्लाई कर रहा है, देखिए, ठीक है, यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग टाइप से अप्लाई कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो सी अभी दूसरा का टेम्पलेट देख रहा हूँ, बट मुझे सब चीज पता चल जा रहा है, देखिए ना, कहाँ पे क्या हो रहा है बोलकर नहीं हो रहा है, दैट आई एम एबल टू नो। और जब आप जाके देखिए, अब जैसे ये इसका प्रोडक्ट है, ठीक है, ये सब प्रोडक्ट्स है इसका। तो कोई भी प्रोडक्ट जाके अगर हम ऐड करते हैं कार्ट में, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है, हम इसको ऐड कर दिया हमने कार्ट में, तो लिख तो दिया एडेड बोल के, है ना, ठीक है। बट इफ यू कम हियर, ठीक है, इफ यू कम हियर, ये होगा ही नहीं, वो 4 आइटम होगा ही नहीं, वो 3 ही आइटम दिखाएगा, देखिए कार्ट में अभी तक, है ना, वही चीज है। तो है ना, एंड ये सब भी, ये जो रीजन वगैरह आ रहा है, नॉर्थ अमेरिका एंड मेना, ठीक है, उसके बाद में ये, तो ये सीधे सीधे क्या किया है लोगों ने, इसको वो कर लिया है, मतलब साइट को निकाल दिया, ठीक है। तो कह रहे लकीली ये मिल गया था, कल हम लोग कुछ गूगल सर्च कर रहे थे, तो वो स्टूडेंट को मैंने इससे समझाया एक्चुअली में कि सी मतलब ऑर्डर का प्लेसमेंट प्लेस यहीं से होगा, तो कल को मतलब उस एप्लीकेशन के साथ में, उस डेटाबेस के साथ में इसको भी कनेक्ट होना है एक्चुअली, ठीक है, ये भी कनेक्ट होगा, ये भी साइट कनेक्ट होगा वहां पे ना उस डेटाबेस के साथ में, ठीक है। तो लाइक दैट, तो अब देखिए, अब वेब डिजाइनर का काम ये सब चीज है कि ये लुक्स में अच्छा लगे बोल के ना, ये सब जैसे ये जो कैसे काट आउट ऐसा बनाया हुआ ये सब, है ना, ये देखिए, ठीक है। यस सर। तो दैट इज, अभी भी देखिए यहाँ पे भी कुछ फ्लॉ लग रहा है, जो बैकग्राउंड वो हो रहा है, देखिए हर बैकग्राउंड में ये आपको क्लियरली नहीं दिखेगा, ये वाला जो है देखिए, ये सब है ना, हम्म। तो कहीं पे वो देखिए। तो नाउ इसको इंश्योर करना चाहिए कि ये इसका क्लैरिटी रहे, तो अभी यहाँ पे भी डिजाइनर ने अच्छा काम नहीं किया एक्चुअली में, कि वो ले तो लिया, उठा तो लिया टेम्पलेट, है ना, ठीक है, बट जो इमेजेस लगा रहा है वहाँ पे, इमेजेस को प्रॉपर्ली एडिट करके नहीं लगा रहा है, वो सीधे सीधे इमेज को डाल दिया वहाँ पे, पटक दिया इमेज को, है ना, ठीक है। तो वो नहीं कर रहा है, जैसे इस पार्ट को कहीं ना कहीं या तो फेड या समथिंग करना था इसको, है ना, यहाँ पे, कि सो दैट सर ये पार्ट हमेशा क्लियर एक रहे। हाँ सर एक स्टैंडर्ड डिजाइनिंग में मतलब ये सब भी देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है ना सर, बड़े बड़े एकदम एकदम, कंपनीज जो डेफिनेटली करते डेफिनेटली। होंगे। अच्छा अभी देखिए ना, खराब नहीं लग रहा है, कोई कोई इमेज में ठीक लग रहा है, कोई कोई इमेज में वो गायब हो जा रहा है, मतलब ठीक है, रीडेबल बैकग्राउंड में रीडेबल नहीं है सर। रीडेबल यस सर, नहीं है ना, रीडेबल एग्जैक्टली नहीं exactly. है।
तो यही, तो वही तो जो डिजाइनर होगा ना उसके अंदर में ये सब कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। हम लोग कैजुअल डिजाइनर्स है एक्चुअली, ठीक है, वी आर नॉट गुड डिजाइनर्स, हम लोग कैजुअल डिजाइनर्स है। फ्लॉज निकाल सकते हैं थोड़ा बहुत कि ये ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, ये सब चीजें, ठीक है ना। बट ये जो मतलब जो होता है ना एक ये जैसे कि आप देखिएगा बहुत लोग क्या करता है, कुछ एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन्स बनाते हैं, तो वो सब हम लोग को नहीं आता है, ठीक है। ABSTRACT एब्स्ट्रैक्ट, DESIGNS डिजाइन है ना ऐसे करके, ठीक है। तो यस ये देखिए जैसे ये सब है यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को। तो ये सब कौन कौन कैसे, और ये सब देखिएगा आप बहुत बार आपको मिलेगा, इवन ये वॉलपेपर्स वगैरह में भी मिलेगा ये सब चीजें, ठीक है, बहुत बार यूज किया जाता है सब चीजों को, है ना। तो दे लुक गुड एक्चुअली। तो कॉन्टेक्चुअली कुछ कुछ चीज में ये सब अच्छा लगता है, अगर आप लगाइएगा तो ना, कहीं कहीं यूज कीजिएगा तो दे आर गुड एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो ये देखिए दे आर गुड थिंग्स टू यूज, आप देखिएगा बहुत जगह यूज भी होता है ये सब चीजें जितना एब्स्ट्रैक्ट वाला होता है। तो इसका मीनिंग क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है ना, मतलब वी कैन नॉट एक्चुअली से, या जो भी है, ठीक है, ये सब है ना। तो उतना मतलब हम लोग ऐसा सोच नहीं सकते इस हिसाब से, ठीक है। बट थोड़ा बहुत तो हम लोग भी पकड़ सकते हैं कि अच्छा ये ठीक लग रहा है, ये ठीक नहीं लग रहा है। जैसे जैसे इसमें मुझे वो बग लगा, तो ऑब्वियसली वो टेम्पलेट कहीं से उठाया, ठीक है। जो ओरिजिनल इमेज होगा वो अलग टाइप का होगा, तो ओरिजिनल इमेज होगा ना तो उसमें जैसे इमेज इतना दूर पे फोकस होता होगा, ठीक है। और ऊपर में व्हाइट बैकग्राउंड ही होता होगा मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना, ठीक है। तो उससे या व्हाइट या मतलब कोई डार्क बैकग्राउंड होता होगा जिसकी वजह से ये पता चल जाता होगा हमारा, ठीक है, अप्रोप्रिएटली। बट ये लोग ने तो क्या किया कि जो इमेज मिला बस खाली ये लोग ने जाके चेंज कर दिया ना SRC जो है, क्योंकि ये तो रेडीमेड होगा, ये तो रेडीमेड होगा। खाली जो जहां जहां इमेज स्क्रॉल करता होगा उसका सोर्स चेंज कर दिया होगा, SRC को चेंज कर दिया होगा। जैसे इसका अगर आप देखिएगा ये सोर्स अगर हम देखें, ये तो इमेज ही दिखा रहा है सिर्फ। व्यू पेज सोर्स में जाते हैं तो ये देखिएगा, तो व्हेन यू गो, तो इसी को कॉपी पेस्ट करके इवन आप भी ट्राई कर सकते हैं बनाने का, तो आराम से बन जाएगा मेरे ख्याल से। तो देखिए दुनिया भर का यस CSS यहीं पे लिख दिया गया, इसी पेज में लिखा गया, अलग से CSS भी यूज नहीं किया, ठीक है। और उसके यस बाद में वो कहीं ना कहीं आप देखिएगा ये तो ऊपर में आ गया जो रीजन वगैरह जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। और ठीक है, और उसके बाद में फिर लैंग्वेज, तो ये सब ऊपर का मेन्यू वाला पार्ट हो गया, ये सब नैवलिंग्स, और ये है देखिए ये सब है ना, ठीक है। स्लाइडर का देखिए ना, तो फुल एंड फाइनल करके रखा हुआ है, ठीक है, करेक्शन करके रखा हुआ है सब, तो यही सब का देखिए बस SRC लोग चेंज करता है, देखिए, ठीक है। दे जस्ट चेंज दिस, जाके मतलब जगह पे खाली इमेज रख दिया और उसके बाद में अपना इमेज का बस नाम वगैरह दे दिया, बस बात खत्म हो गया, ठीक है। उस तरह से ये लोग यस काम करता है, ये देखिए ये सब जो भी है, ठीक है। बस यस इमेज का यस जहां जहां अपना इमेज चाहिए बस वो चेंज कर दिया, बाकी हो गया, ठीक है। और ये जहां जहां बाकी लिखना है एज बस वो यूजुअल। सब चेंज कर दिया। यस बाकी सब एज यूजुअल है सर, तो मतलब ठीक है, कुछ अपना क्रिएटिविटी नहीं है। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ठीक है। तो एक्चुअली दे डोंट हैव वेब डिजाइनर्स आल्सो, प्रॉपर वेब डिजाइनर्स होता ही नहीं है, ठीक है। प्रॉपर वेब डिजाइनर होगा तो मेरे ख्याल से वो भी बहुत पैसा मांगेगा, जिसके पास स्किल होगा असल में, जो ओरिजिनल बना के हम्म दे सकता है, तो वो लोग अफोर्ड ही नहीं करेगा। अब मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा है ना, ज्यादा से ज्यादा वो सब जगह में, दिल्ली सा जगह में भी 10,000 रुपया देगा आदमी वेबसाइट के लिए, और कितना देगा कोई, यस मतलब 20-30 हजार तो नहीं देगा। जैसे यहाँ पे मुजफ्फरपुर में तो आप किसी को 5,000 ही बोलेगा ना तो थोड़ा सा डर जाता है वेबसाइट के लिए, ओनली फॉर द वेबसाइट, ठीक है। अगर 5,000 ही बोलेगा डर यस जाता है, ठीक है ना। तो यस जिसमें कि मतलब वो 5,000 में उसको 2,000 रुपये तो खर्चा ये इसका हो जाएगा, होस्टिंग और डोमेन का हो जाएगा, सस्ता से सस्ता भी कीजिएगा 2,000 में हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब इंक्लूडिंग होस्टिंग डोमेन 5,000 भी नहीं देना चाहता है ऐसा करके, ठीक है। दैट इज वाई वी नेवर टेक दिस प्रोजेक्ट, है ना, ये कभी भी नहीं, ये स्टूडेंट्स के लिए ठीक है जिनको सीखना है, ठीक है। हम्म अभी देखिए अभी इस पेज पे अभी देखिए ठीक लग रहा है, देखिए ना, मतलब जब स्क्रॉल हो गया देन इट इज लुकिंग गुड। बट जब ये फुल स्क्रीन पे जाता है तो गड़बड़ हो जाता है, देखिए डजंट लुक गुड, है ना, ठीक है। तो स्क्रॉल पे फिर जब मतलब जब ये इसका ये हट जाता है, सिग्निफिकेंस हट जाता है, देन इट इज लुकिंग गुड, देखिए, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से बना हुआ है। तो उसका इमेजेस भी जो ओरिजिनल इमेजेस होगा वो उस टाइप से बना होगा एक्चुअली में, ठीक है, जो भी ओरिजिनल। ये इन लोगों ने कलर वलर बाद में बदमाशी कर दिया होगा, मतलब लोगों के हिसाब से किया होगा, जैसे प्राइमो का देखिए सब जगह ग्रीन आ रहा है ना, तो दैट्स नॉट गोइंग अकॉर्डिंगली, है ना, उसके हिसाब से नहीं जा रहा होगा, ठीक है। या व्हाइट रहता था तो चल जाता था बहुत जगह। तो ये सब थोड़ा सा चीज एकदम ध्यान देना पड़ता है। हाँ जब नीचे आ जाता है देन इट इज लुकिंग फार मोर बेटर, देखिए अभी बहुत ठीक लग रहा है ना, ठीक है, देखिए। और सब खाली इमेज डाल दिया है बस यहाँ पे ना, इमेज डाल डाल के छोड़ दिया है, ठीक है, बस हो गया, ठीक है। यस सर ठीक है, बस सब जगह ठीक है। अब बाकी चीजें सब वो था, मतलब क्या बोलते हैं, इट वाज ऑल ये पहले से मतलब ये था, बना बनाया साइट है, बस उसमें ये सबको अपना अपना इमेज डाल के बस काम खत्म कर दिया, बस हो गया, ये देखिए ना बन गया। और वो देखिए हाँ पावर्ड जाल्टेम करके वही कंपनी बनाया है, ठीक है। तो इनफैक्ट ठीक है, इनफैक्ट वो लड़का को ये भी नहीं पता है, तो मैंने भी कल नहीं देखा था एक्चुअली, मैं इसको नहीं देखा था मैंने, ठीक है। तो वो लड़का को ये भी नहीं पता कि ये साइट वो लोग कंपनी ने बनाया बोल के, देखिए, ठीक है। तो ठीक है नया है, और सबसे बड़ा बात है वो डरता बहुत है, बहुत ज्यादा डरता है,
कि मतलब कोई भी चीज करने के लिए बहुत ज्यादा डर जाता है कि मतलब इसमें वो लोग मना करेगा, इसका परमिशन नहीं देगा, मतलब इतना इतना चीज मतलब वो सोचता है ना कि कुछ बोलने लायक नहीं है। तो देखिए अभी तो सारा चीज यहाँ से पता चल जा रहा है ना हम लोग को, ईच एंड एवरीथिंग। और यहाँ पे पावर्ड बाई लिखता था तो अच्छा लगता था, देखिए तो अगर कोई नुक्स निकालने जाएगा तो मतलब छोटा सा चीज यहाँ पे नुक्स निकाल देगा, है ना, ठीक है। यस सर। एंड अपना भी साइट का वो नहीं दिया शायद अभी तक इन लोगों ने, ये नहीं दिया, लिंक नहीं दिया। तो अगर ये पावर्ड बाय देना था तो अपना लिंक देना चाहिए था, ताकि इसका साइट में जाता और वो कर देता ना, एटलीस्ट इंक्वायरी वगैरह वहां से करता था, देखिए ठीक है। तो अगेन ये सब के लिए ना, ये सब अच्छा अच्छा बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, वेब डिजाइनर चाहिए होता है। तो वेब डिजाइनर के लिए मतलब ये नहीं, क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, ठीक है, यूनिट स्किल एक्चुअली, ठीक है। बिल्कुल वैसे जो वो शादी उदी का सीडी उडी कैसे बनाता है, तो यस सर। शुरू शुरू में तो उतना अच्छा नहीं बनता था, लेकिन आजकल मैंने कुछ कुछ सीरीज देखा हुआ है, बहुत अच्छा अच्छा बनता है, ठीक है। दे मेक गुड सीरीज एक्चुअली, है ना। तो ये जो बनाने वाला थोड़ा ना बहुत एजुकेटेड होता है, ये लोग ज्यादा एजुकेटेड तो होता नहीं है, ठीक है। दे ओनली हैव प्रैक्टिस, सम प्रैक्टिस, ठीक है। और जितना आप बड़ा शहर में जाके काम कीजिएगा, ठीक है, मतलब लोगों के मतलब ये सब चीजें आपको काम करके सीखने का है ना, ये सब चीजें मतलब ये इसमें ज्यादा, जैसे हमारा जो फील्ड है अभी जो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यू हैव टू नो द मेथड्स एक्चुअली, ठीक है। जब तक मेथड नहीं अगर यूज कीजिएगा तब तक कहाँ से होने वाला है ना, ठीक है। जैसे उस दिन मैं एग्जांपल दे रहा था कि जैसे मैथमेटिक्स में जब लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते तो बोलते हैं कि इसको किस मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं बोल के, है ना, ठीक है। मतलब कुछ एग्जिस्टिंग नॉलेज को, ठीक है, फर्दर नॉलेज में यूज करने का कोशिश किया जाता है, ठीक है, जैसे हम लोग भी करते हैं ना। हम लोग भी जैसे हम बोलते हैं कि ये चीज को लूप से सॉल्व किया जा सकता है, नहीं तो रिकर्शन से सॉल्व कर सकते हैं बोल के। तो इफ यू डोंट हैव नॉलेज ऑफ लूप और रिकर्शन तो फिर आप कैसे करके आगे बढ़िएगा, है ना, ठीक है। अरे समझ में ना। तो यस सर। ये चीजें तो अब वो जो फील्ड है उसमें उतना नॉलेज नहीं चाहिए जितना हम लोग के फील्ड में चाहिए, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो जाता है। तो उसमें आप जल्दी एक्सपर्ट हो सकते हैं चाहने से, है ना, ठीक है। बट फिर से मेरे हिसाब से एक कंपनी में एक डिजाइनर हो जाएगा तो एनफ है, पता है। वो ज्यादा नहीं चाहिए, वैसा डिजाइनर्स बहुत ज्यादा नहीं हम्म। चाहिए। हम्म। तो एक छोटा मोटा कंपनी में एक बहुत है, ठीक है, जो कि मतलब डिजाइन बना देगा। तो उस डिजाइन पे आप पता नहीं कितना प्रोजेक्ट चिपका सकते हैं एक ही डिजाइन पे, है ना, ठीक यस है। सर। और उसका काम होगा यस दिन सर। भर सिर्फ डिजाइन बनाना, डिजाइन बनाना, डिजाइन बनाना, वही काम होगा उसका, है ना, ठीक है। ओनली दैट दे यस विल सर। डू। जैसे कि देखिए किसी भी जगह में मतलब किसी भी लैब में कितना लैब असिस्टेंट चाहिए होता है, एक बहुत होता है ना, एक से दो, एक से ठीक है। दो सर। एक से दो बहुत हो गया, ठीक है, वो मतलब पूरा लैब को मैनेज कर देगा, मतलब हार्डवेयर से लेके नेटवर्क सब मैनेज कर देता है वहां पे, है ना। तो बट जो ये डेवलपर्स होगा वो तो एक दो से नहीं होगा, बिकॉज मतलब हमको ये फंक्शनलिटी लाने के लिए ज्यादातर क्या करना पड़ता है, कोड लिखना पड़ता है। प्लस हमको एक्स्ट्रा डेवलपर तो बहुत बार रखना पड़ता है ओनली फॉर रिसर्च पर्पजेस, ठीक है। कि भाई ये काम नहीं हो रहा है, ये काम आप किसी तरह से करके दे दो, है ना। जैसे मान लीजिए जो जो कंपनी ये एआई का ये रिसर्च वगैरह का, जैसे आईबीएम का वाटसन प्रोजेक्ट आज का नहीं, बहुत पुराना है ना। बहुत पहले से, आई थिंक मोर देन 15 ईयर्स बैक से मैं सुन रहा हूँ, ठीक है, वाटसन वाटसन के बारे में। तो अब ये तो बेचा तो नहीं जा रहा है असल में, आईबीएम इज नॉट सेलिंग दैट, है ना, बट आईबीएम ने पक्का कुछ ना कुछ टीम तो लगा के रखा होगा ना उसका कांस्टेंट डेवलपमेंट में। तो ठीक है, अब ये जो टीम होगा वो बहुत नॉलेज वाला टीम होगा एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो ये सब चीज है ना, ये सब चीज में मतलब थोड़ा सा नॉलेज चाहिए होता है, ठीक है। यस सर। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं अभी तो, और आप ये गो थ्रू कीजिए इसको, ठीक है। ये जो यस इसी सर। को यस तब तक सर। लेके चलिए, इसको गो थ्रू कीजिए, ठीक है, एंड देन मैं क्लैरिफाई करा दूंगा जो भी यहाँ से ना, ठीक है ना। हम्म। तो ये टारगेट ओके रखते सर। हैं जावास्क्रिप्ट में, पहले हम लोग यहाँ नीचे तक पहुंचते हैं, ठीक है, यहाँ लास्ट तक पहुंचते हैं इसका। एंड देन जहाँ पे हम लोग को और डीप में हम लोग को जरूरत पड़ेगा, ठीक है, जाने का है ना, देन वी हैव दैट मोजिला वाला भी हमारे पास में, वो हमको डीप में डिस्क्राइब यस कर सर। दे रहा है फीचर्स को, ठीक है। तो रिसोर्सेज कमी है ही नहीं अब हमारे पास में, ठीक है। वी जस्ट हैव टू अप्लाई आवरसेल्फ, बस हो गया है ना, ठीक है। सर ये जो हम्म ऊपर में जितने भी सर टर्म्स है वो तो सर बेसिक कंसेप्ट हो गए जावास्क्रिप्ट के, जैसे सर बाकी इसके हो जाते हैं सर बेसिक स्ट्रक्चर। हाँ हाँ। तो फिर यही सबको यूज करके हम लोग को ये जो चीज लिखा होता है ना, इसको हम लोग को अचीव करना होगा कि जावास्क्रिप्ट कैन चेंज एचटीएमएल कंटेंट, ये सबको अचीव करना होगा हम लोग को, ठीक है। ये सब यस हमारा सर। एम है एक्चुअली में, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो वही सबको यूज करके हम लोग को देखिए, अब ये जो हमको एट्रीब्यूट वैल्यू चेंज करना है, ठीक है, वो कंडीशनली भी तो चेंज करना होगा ना बहुत बार, ठीक है। हाँ तो सर। उसके लिए तो इफ एल्स लगाना पड़ेगा, मतलब यस सर। ये सब को इस्तेमाल करके अल्टीमेटली हमको ये अचीव करना है अभी फिलहाल, ठीक है ना, वो हमारा गोल होगा यस कि सर। इसको अचीव करके यस सर। देखेंगे, ठीक है। यस जैसे सर। मान लीजिए अभी जैसे मैं बात कर रहा था थोड़ा देर पहले ना कि ऑर्डर का फॉर्म बनाना है हम लोग को, ऑर्डर प्लेस करने का, ठीक है ना। ऑर्डर में यस तो सर। मल्टीपल ये भी तो आ सकता है ना, प्रोडक्ट्स आ सकता है ना। यस तो सर। अब मान लीजिए जब हमारा ऑर्डर का फॉर्म खुला तो वहां पे पहले एक ही टेक्स्ट बॉक्स होना चाहिए, मतलब एक ही प्रोडक्ट के लिए ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। तो हम्म। बाय डिफॉल्ट बट एक बटन हो कहीं पे, या मान लीजिए हम ये कुछ लॉस फोकस या कुछ चीज में हम कोड कर सकते हैं नया
कंट्रोल्स ऐड करने का है ना, ठीक है, तो वो तो जावास्क्रिप्ट से होगा ऑब्वियसली, ठीक है, कि ओके सर। कोई कंडीशन ट्रू होने से हमको क्या करना होगा, हमको नया ऑप्शन हमको वहां पे ला देना होगा, ठीक है, या मतलब कोई यस सर। कंडीशन ट्रू होने से हमको ऑप्शंस को हटा देना होगा वहां से ना, ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। तो वहां हम एक्चुअली में हम लोग को करना क्या, जावास्क्रिप्ट यूज करके हम लोग को या तो एचटीएमएल के साथ में काम करना है या जावास्क्रिप्ट के साथ में काम करना है, सॉरी सीएस के साथ में काम करना है ना, ये दोनों के साथ हम लोग काम करना है अभी फिलहाल, ठीक है। तो ये सीख लेंगे और फिर उसके बाद में इसको हमको अप्लाई करना पड़ेगा उसमें, वो सब चीज में है ना, ठीक है, तो ये हमारा एम है फिलहाल, ठीक है। हाँ, बाद में यस जब सर। इसका इम्प्लीकेशन हम लोग नोड जेएस वगैरह लेवल पे लेके जाएंगे तब देखा जाएगा कि वहाँ पे और क्या क्या काम होता है बोल के, है ना, ठीक है। बट अभी तो पहले यस सर। वेब के साथ में इसका जो एसोसिएशन है वो उसको देख लेना है, ठीक है। यस सर। सर ठीक है मृत्युंजय, ओप्स, हाँ फिर हाँ सर बोलिए बोलिए, हाँ। सर ओप्स का सर कितना मतलब इसमें मतलब यूज होता है सर, या फिर जनरली करना होता है सर, मतलब जब इसका बहुत डेवलपमेंट की कम जब बहुत बात कम करते हैं। बहुत कम बहुत कम, ठीक है, जैसे अभी तक तो मैंने ये भी टेस्ट नहीं किया कि इसमें इनहेरिटेंस भी काम करेगा कि नहीं करेगा, पॉलीमॉर्फिज्म काम करेगा कि नहीं करेगा, उसको कुछ मैंने नहीं देखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो कुछ नहीं दिखता है। इवन जब हाँ हम रिएक्ट पे भी बात करेंगे नोट पे, वहां हाँ भी सर मतलब जरूरत के हिसाब से फिर ओप्स आएगा। हाँ बिल्कुल। देखिए ओपीएस मोस्टली सर्वर साइड, जैसे सर्वर साइड पहुंचेगा तब जाके वहां पे आना चालू हो जाएगा फिर से ना, ठीक है, और इसीलिए मेरे ख्याल से यस लोगों को सर। तैयार भी किया जा रहा है, ठीक है, यस सर। तो दे आर प्रिपेयरिंग दिस फॉर दैट पर्पज ऑल्सो, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए करते बात करते हैं, थोड़ा सा स्कूल का लेट हो रहा है उसका ना, ठीक है। ओके सर। बाय सर। बाय बाय।